हेलो। हेलो। कौन? नमस्ते जी। नमस्ते भैया, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन भैया? भैया भैया बता रहा है, रिश्ता है क्या तेरा? मेरा भैया बोल रहा है। ना भैया, कौन रहा है? हाँ, बोल कौन रहा है? हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? तो भाई बोल कौन रहा है? मैं अपना नाम बता चुका हूँ आपको, पर मैं ये कहना चाह रहा था ना आपको कि हर इंसान में थोड़ी बहुत कमियां होती। हाँ भाई, किससे बात करनी थी भाई तुझे? आप ही से करनी है। और ये तुझे तुझे मत बोल, इज्जत से बात कर। तो भाई आराम से बात कर, आराम से, पहले आराम भाई साहब आराम से ही तो कर रहा हूँ। आराम से। बस आपसे ये कह रहा हूँ कि हर इंसान में एक छोटी कमी होती है। हर एक इंसान में होती है, जैसे मुझे तेरे में दिख रही है। औकात इतनी हो गई, मुझ में कमी ढूंढ रहा है। भाई आराम से, पहले आराम से ही बोल रहा हूँ। अब भाई बोल रहा है, पहले तू कर रहा था। अरे आराम से बात कर भाई, क्या हो गया है क्या? नहीं भाई साहब, मैं ये कह रहा था हर आदमी में कमी होती है। मुझ में क्या कमी है पता है आपको? हाँ बता। तू इतना औकात है तेरी, तुझे बताऊं? पर तू सुन के मानेगा, क्या करेगा तू? हैं? नहीं, क्या होता है ना कि मेरा मूड स्विंग बहुत होता है। नहीं, मूड स्विंग तो मेरा हो रहा है। क्या उखाड़ लेगा? हो रहा है क्या उखाड़ लेगा? 1 मिनट में खुश रहता हूँ और अगले ही मिनट पता है क्या होता है? हाँ, क्या होता है बता। सामने वाले को उसकी औकात दिखा देता हूँ। अबे ठीक है, चुप हो जा। बे औकात मैं तेरी दिखाऊंगा, ठीक है ना? देखिए भाई साहब, प्लीज मेरा बुरा मत मानिएगा। ये इसी से परेशान हूँ मैं। एक पल को खुश होता हूँ, दूसरे पल मन करता है तेरे जैसे लोगों को ना मैं चट। इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है तो भाई बताइए, क्या किया जाए? नहीं, सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। तो पहले ये बता, तेरे अगल बगल में है क्या? सॉरी, मेरे अगल बगल में एक लैपटॉप रखा है, एक खड़ी सी ट्यूबलाइट रखी है जनरली। हाँ, तो एक काम कर, अपनी में दे ले वो ट्यूबलाइट। ठीक है? और लैपटॉप एक काम कर, अपने सर में दे के मार। ठीक है? बूढ़ा मत मानिएगा, क्योंकि अगर आपने बूढ़ा माना ना भाई साहब, नहीं, अगर आपने बूढ़ा माना ना भाई साहब, सुनिए। हाँ सुनाइए। तो भी क्या उखाड़ लेंगे? फोन रख। तू नहीं मानेगा। सॉरी मैं रख रहा हूँ। अब आपसे ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, और भी लोगों को फोन लगाना है ना। सबको ये बताना है कि बी बउआ में पार्टिसिपेट करिए और खूब सारा प्राइजेस जीतिए। साथ में मिलेगा आपको नेम और फेम भी, गोप्रो कैमरा भी, एयर प्यूरीफायर भी। अपनी वीडियो बनाइए #बी बउआ के साथ, अपने सोशल मीडिया पर उसे अपलोड जरूर करिए। रेड एफएम इंडिया और रौनक को भी जरूर टैग करिएगा। ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर करिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर देख रहे तो पेज को लाइक करिएगा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। सॉरी। हेलो। कौन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। बता। किसका पता? मेरा पता दूं? अबे बता भाई। सॉरी, चिपक क्या है ना आपके शब्द, तो पता नहीं चला कि बता बोला या बता बोला, पता बोला। अपनी चिपका ले मुंह को। सॉरी, बता जल्दी, क्या फोन करा? गलत नहीं, फोन पटक दूंगा मुंह पे, फोन करूंगा नहीं दोबारा। हाँ तो कर क्यों रहा है फिर फोन? सॉरी एक्चुअली क्या है ना, मैं लोगों को संदेश दे रहा हूँ लगातार, फोन लगा लगा के, चाहे जान पहचान हो ना हो। कौन सा संदेश भाई? कि अपने बर्थडे पे जब भी आप केक काटो, अच्छा, ये कसम खाओ, वापस से कसम खाओ। कसम खाओ या कसम खाओ? कसम में हल्का से बिंदी है, नीचे वाली बिंदी को नुक्ता। अब तेरी जुबान चिपक रही है अब। सॉरी। तो एक बर्थडे पे केक काटते वक्त एक कसम खाओ कि अक्सर जब भी किसी को रोड पे या स्पेशली खेत में करते हुए देखोगे 1 नंबर या 2 नंबर, अच्छा, सुसु या पोटी, तो आप उसे रोकोगे। केक में और खेत में क्या सिमिलरिटी है भाई? क्या तू मतलब? 1 मिनट, ना सर है ना पैर है। सर भी है, पैर भी है, उनके बीच के सारी चीजें भी हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे। केक और खेत में देखो, केक किस चीज से बनता है? देखो 4 चीजों से, मैदा, क्रीम, शक्कर, अंडा, राइट? हाँ। मैदा किससे बनता है? गेहूं। हाँ बनता है। नहीं, मैं तो स्ट्रेट हूँ, पर गेहूं से बनता है। बताना, क्यों टाइम खोटी कर रहा है? You got the joke or not? I think you skipped it. If people intelligent got the joke, sorry. तो गेहूं से बनता है। क्रीम कहाँ से बनता है? दूध से। दूध कौन देती है? गाय। हेलो। हाँ बोल भाई, बोल, सुन रहा हूँ। शक्कर बनता है गन्ने से। अच्छा। और अंडा देती है मुर्गी। अच्छा। देखा? तो मैदा गेहूं से, गेहूं कहाँ उगता है? खेत में। खेतों में उगता है भाई। दूध गाय देती है, गाय कहाँ चढ़ने जाती है? खेतों में। खेत में। शुगर यानी गन्ना से होता है शुगर, गन्ना कहाँ उगता है? खेतों में उगता है। और कहाँ तेरे घर में उगेगा? और अंडा होता है मुर्गी से, मुर्गी को मुर्गी तो खेत में उगती नहीं है भाई। 1 सेकंड, जिसका खेत है उसके पास गेहूं है, गाय है, गन्ना है, वो खेत गया है, मुर्गी को अकेले घर छोड़ के जाएगा? मुर्गी भी खेत में लेके जाएगा, आपको क्या मर्जी है उसकी? तू जाता हो।
वो खेत मुर्गी भी खेत में ले गया है। सुनो, अच्छा तो ये सारी चीजें जब खेत से जुड़ी हैं तो इन्हीं हाँ। सबसे बनता है केक भी। तो जब केक काटो तो खेत को याद करो कि उसमें के क्या खा के पैदा करा था? बाप गलत बोल रहे हैं। अबे मुंह पे फोन पटक दिया जाएगा। के फोन गन्ना गेहूं से अपनी तू समझ आई? फोन मत कर दियो आज के बाद। चीची बोल रहे हैं आप और फोन काट रहे हैं। 93.5 रेड एफएम। अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। हेलो भाई साहब अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ये चर्र करके क्या आवाज आई पीछे से? भाई कुछ नहीं, कौन रहा है? सॉरी, तो मैं कह रहा था फिर चर्र से आई। अरे बोलेगा। ओ ये यही चर्र नाइस। मैं ये कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड भाई साहब। पॉलिसी में मेरे को भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। मैं थोड़ा लोग कंपनियों में क्या जो इंश्योरेंस देते हैं वो लाइफ का देते हैं या एक्सीडेंट का देते हैं या चोरी वगैरह हो जाए उसका देते हैं, अलग नहीं देते। अलग में पैसा फंसा देते हैं। वी आर द ओनली कंपनी विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद अ डिफरेंट टेन्योर ऑल टुगेदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। चाय पीते हैं आप? जी। तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हैं टपरी पे, पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और आपको जोर से हिट कर दी और मैं चला गया। नहीं अभी गए नहीं हो। अच्छा यही हूँ हाँ अभी वही हो। हाँ तो क्योंकि हिट किया और आप चाय पी रहे हो और जो चाय का गिलास आपके हाथ में, उससे क्या हुआ कि झटका लगा और गर्मा गर्म चाय आपके गले में अचानक से चला गया। अच्छा, आप जॉब क्या करते हो? कॉल सेंटर में हूँ मैं। हाँ बोलने का जॉब है आपका। तो गर्मा गर्म चाय आपकी हालत तक पहुंचेगी, गरम गरम गर्दन तक जल जाएगा वो और आपकी आवाज बंद हो जाएगी, आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे। दैट टाइम आर इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू दैट सिक्योरिटी भाई साहब। अच्छा, तो ये अलग है। देखो आप मरे नहीं, आपको कुछ हुआ नहीं, गर्दन जल गई अंदर से। अच्छा है ना। वन मोर प्लान मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको। सपोज आप शादी वगैरह में जाते हो, कुर्ता पैजामा स्टोल पहनते हैं, स्टोल पहन के आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। अच्छा बात सुनना ही चाहिए यार, कोई प्लान रहने दे तो यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा अलग है। वन मोर लास्ट वन चांस, जल्दी बोल। आपने कुर्ता पैजामा स्टोल पहना, सड़क क्रॉस किया, पीछे से गाड़ी आई और गाड़ी ने ठोक दिया मुझे। नहीं ठोका नहीं, उसके जू करके जैसे वो निकल गई, आपका स्टोल उसके पहिए में फंस गया। अच्छा। और आप घिसटते जा रहे हो। अच्छा। और घिसटते मर गया मैं। नहीं, आगे एक ठेले वाला आ रहे फल लेके। अचानक घिसटते आपका सर उस ठेले पे लगता है धड़ाक, और फिर मर गया मैं। नहीं अब भाई साहब इतना जल्दी क्यों आपको मरने की? इंश्योरेंस का है बात मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने धाड़ करके किया ठेले वाले को, उसके यहाँ से पूरे फल गिर गए, जिसमें से स्पेशली जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, वो गिरा आपके पैर पे खचाक। पाइनएप्पल में होते हैं कांटे, ठीक है, उस कांटे का इन्फेक्शन आपके पैर में लगा, आपका पैर सूज गया, डॉक्टर ने बोला कटवाना पड़ सकता है। तो इन दैट केस आवर कंपनी विल गिव प्रोवाइड यू। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, गलत बात कर रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो अंकिल जी नमस्कार। नमस्ते, कौन? मेरा नाम बउआ होता है और हमारे साथ नंदकिशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक समाज को। कहाँ जोड़ा भैया, कहाँ जोड़ दिया? आप जैसे एक प्रतिनिधि के साथ हम एक चर्चा करते हैं जो समाज की तरफ से जनता को आईना दिखाता है। बोल रहे आप लोग? एक छोटी चर्चा होती है भाई साहब, 2 मिनट लगता है, मुद्दा उठाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? चर्चा शुरू करें। अक्सर लोग खुंदक खाते हैं, सुना आपने खुंदक खाना? हाँ खाते हैं। कैसे खाते हैं बैरागी जी खुंदक? आपको अगर खुंदक खानी है तो सबसे पहले आप नौकरी करें, नौकरी, उसमें अच्छा काम करें, नौकरी करके अच्छा काम करें, फिर अचानक अच्छा काम बंद करके आप नखरे दिखाने लगे। नखरे? भाई साहब आप सुन रहे हैं? अब बिल्कुल सुन रहा हूं। पहले नौकरी करें, फिर अच्छा काम करें, फिर काम करते करते नखरे दिखाने लगे। जैसे ही नखरे दिखाएंगे आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर उसकी जगह जो व्यक्ति आपकी नौकरी पे आएगा, हाँ, उसको देख देख के आपने खुंदक खानी है। बस ले लो। जब मुझे खुंदक आ रही तुम्हारी नहीं, खुंदक ऐसी ही खाई जाती है, आपको खानी है? मैं लगा के खाऊंगा। अरे इनका नाम बैरागी जी? चरणामृत हमारे साथ थे। आप चरणामृत हैं भाई? मेरी बात सुन तू, मेरा नाम है जो भी हो तुझे उससे क्या? आप अगर चरणामृत हैं तो मैं और बैरागी जी आपको हथेली पे लेके क्या करेंगे?
सर के ऊपर हाथ। सर के ऊपर हाथ। चल पागल दिमाग का। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी गुलिफिनी राज्य के ट्रबलपुर जिले में हाँ। ई रिक्शा वाले को ओटीपी बताकर भैया राइड शुरू कर दो कहने वाली जीनिया लिपोरी कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग मोशन। ये ई रिक्शा कौन सा है जो ओटीपी लेता है पर एफ से रॉकिंग नहीं होता? 93.5 FM बजाते रहिए। हेलो हेलो जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। अंकल कौन बोल रहा है जी? हाँ, मैं बउआ बोल रहा था, 1 मिनट चाहिए था। हाँ सुनाइए। तो पेन जो होता है ना, कलम, उसमें बड़ी ताकत होती है, ताकत। अच्छा। लेकिन पेन के चक्कर में इंसान को बड़ी तकलीफ भी हो सकती है, तकलीफ। अच्छा। जैसे इंसान का लीवर खराब हो सकता है पेन से। अच्छा, पेन से लीवर खराब हो सकता है? कैसे? तो बोल कैसे रहा तू? सॉरी, मैं कह रहा हूँ कैसे खराब होता है मैं बताता हूँ। अगर पेन नहीं है तो आप लिखाई पढ़ाई नहीं कर पाओगे, करेक्ट? लिखोगे पढ़ोगे नहीं, फेल हो जाओगे, करेक्ट? हाँ। फेल हो जाओगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा। डिग्री नहीं मिलेगी, काम नहीं, काम नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, बीमारी। तो तू बोल क्या रहा है? तू काम नहीं, बता पहले। बता रहा हूँ, काम नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, बीमार। बीमार हुए तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं तो शादी नहीं, शादी नहीं तो अकेलापन, अकेलापन होगा तो डिप्रेशन, डिप्रेशन में आदमी गम में जाके शराब पीने लगोगे, ज्यादा शराब पियोगे, लीवर खराब, पेन से लीवर खराब। देखा नहीं कनेक्शन भाई साहब? किस्म का तो हंसना बंद कर पहले। हंसना बनकर आप इतने धीरे क्यों बोल रहे हैं? पब्लिक प्लेस में क्या जो चीची बोलने से शर्म आ रही है आपको? पब्लिक प्लेस में ही हूँ। तो शर्म आ रही है तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? मत बोलो ना चीची। तेरी चीची निकाल दूंगा मैं आगे तो। गलत बात कर रहे हैं आप। 93.5 FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। अगली बार पेन देने से पहले लीवर की सोच लेना। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ, अंकिल जी क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। कौन कौन बोल मैं कह रहा था आपसे कि मच्छरों की वजह से बड़ी बीमारी फैलती है, इसीलिए मैं लोगों को जागरूक कर रहा था। अच्छा, एमसीडी डिपार्टमेंट में भर्ती हो गया क्या भाई तू? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ मच्छर क्या है ना, कैसे मच्छर परेशान करते हैं लोगों को, क्या कारण है मच्छर की वजह से जो बीमारी फैलती है, क्या लगता है आपको? भाई मुझे क्या पता, तू बता भाई। मैं कह रहा था इंटरनेट जो है, अच्छा, ये सारे प्रॉब्लम की जड़ है। इंटरनेट? हाँ, पूछो कैसे? वो कैसे भाई? वही मैं पूछ रहा। इंटरनेट पे आदमी बहुत ज्यादा आजकल बिजी रहता है, चेक करता रहता है, वीडियो ऑडियो मस्ती, टाइम पास करता है, करता है कि नहीं करता? तो वीडियो ऑडियो देखने से मच्छर कहाँ से पैदा? मैं बता रहा हूँ देखो, तो अब गर्मी आई है। अच्छा। गर्मी में आदमी कूलर चलाता है। अच्छा। कूलर में आदमी पानी डालता है। हाँ। फिर जब सीजन खत्म हो जाता है, अच्छा, तो कूलर में से पानी निकालना भूल जाता है। क्यों? क्योंकि बिजी है। कहाँ बिजी है? इंटरनेट पे बिजी है। और फालतू चीजें देख रहा है। तो जब इंटरनेट पे बिजी होगा, कूलर से पानी निकालेगा नहीं, वहाँ मच्छर पनपते हैं, वही बीमारी फैलाते हैं। अब बताओ। हाँ। अबे तो ये बता तेरे को आती कहाँ से ये बता तू? आप बहुत खराब बोल रहे हैं, मुंह पे इंटरनेट से साले तू ये बता मच्छर कहाँ से पैदा हो जाएंगे? तू ये पैदा हुए अभी पैदा किया मैंने इंटरनेट से मच्छर, आपने ध्यान ही नहीं दिया। अबे मैं तेरी फोन पे अब आपसे बेहुदा बात करनी ही नहीं है मुझे, समझे आप? 93.5 FM बजाते रहो, इंटरनेट कम यूज करो, मच्छर भगाओ। हेलो, मैं भी हेलो बोलूं या नमस्ते बोलूं? हेलो बोलो। हेलो हेलो जी, अब नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं? हेलो। चलो मैं तो नमस्ते बोलूं। नमस्ते अंकिल, सॉरी अंकिल बोलूं भाई साहब बोलूं? कौन बोल रहा है? अब आपसे 2 मिनट मांगू या आप खाली बैठे हो ये समझ के अपने आप ले लूं? अब मैं तुझे 2 मिनट भाई साहब गलत मत बोलिए, ये बोलूं या औकात में रह ये बोलूं? तू अपनी औकात में रह साले। कौन है तू? खराब कर रहा है। फोन काट दिया, फिर से लगाऊं या रहने दूं? चलो लगा ही लेता हूँ। हेलो। फोन गलती से कट गया था, ये बोलूं या तेरी औकात कैसे हुई मेरा फोन काटने की, ये बोलूं? साले तेरा फोन नहीं काटूंगा, तेरे को। कौन है तू? एक सेकंड, आपके पूछने का इंतजार करूं या खुद ही बता दूं? क्या बता रहा है? यही कि जिंदगी में हमेशा लोग ऑप्शन मांगते हैं, ये करूं या ये, इसीलिए ऑप्शन में बात कर रहा था कि नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं, अंकिल बोलूं या भाई साहब बोलूं। आप समझ ही नहीं रहे हैं। आपको समझ मैं भी तेरे को 2 ऑप्शन देता हूँ। हाँ। तेरा तोड़ू या तेरी तोड़ू? आप तमीज से फोन काट देंगे या फोन आपके मुंह पे पटकूं? हैं? अरे तू मेरे से पिट जाएगा। 93.5 FM बउआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो। हाँ। कौन?
बउआ बोल लो भाई साहब डबल से। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, गर्मी की छुट्टी में बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई कौन सी बातें कर रहा है, बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ मैं। ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा। क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? 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 क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? 1 सेकेंड। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। हाँ। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा। मूंगफली? मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे दाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने मारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं। वो दुखी बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। तो मेरी। हेलो भाई साहब, क्या करे बताइए मामा जी। वे विग ले ले। हैं? विग ले ले, विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतनी इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तू वाकई शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना। 93.5 FM बजाते रहो। फिर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे मैं कह रहा था, जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना, हाँ। लोग पंखे के पीछे जा रहे हैं। अच्छा, और किसके पीछे जाएंगे? फिर पंखे के पीछे नहीं जाएंगे तो किसके पीछे जाएंगे, तो बता भाई। आप अगर पंखे के पीछे जाओगे ना तो सफलता, सक्सेस आपके पीछे नहीं आएगी। मैं प्रूव कर सकता हूँ, गिव मी 1 मिनट। कैसे प्रूव कर एक सकता है सेकंड तू? बता रहा हूँ, देखो। हाँ, आप बता अगर मुझे। गर्मी में पंखा नहीं चलाते हो, फैन नहीं चलाते हो, अच्छा। तो आपको पसीने आएंगे। हाँ, पसीना आएगा। तेरे को नहीं आएगा क्या? नहीं, सुनो तो, जब आपको हाँ। पसीना आएगा तो पसीना आता रहेगा, हाँ। और फिर थोड़ा ज्यादा पसीना आएगा, हाँ। फिर प्रचंड पसीना आने लगता है। अच्छा, वो क्या होता है? पसीने का बाप। पसीने का बाप? प्रचंड पसीना। अच्छा, उसकी माँ कौन होती है? हसीना। हसीना? हाँ। तेरे को तो मिल गया है? अभी जब अच्छा। पसीना आएगा तो आप अपना वेट आपका कम होने लगेगा, हाँ। फिर जब वेट कम होने लगेगा तो आप स्लिम ट्रिम फिट हो जाओगे। अच्छा, और जो जो आदमी 400 ग्राम का, उसका क्या वजन कम होगा? कि वो तो पंखे में उड़ भी जाएगा ना, 400 ग्राम का है, फुर्र करके उड़ गया कहीं। अबे एक सेकंड। तो मैं कह रहा था, आपको पसीना आएगा, आप स्लिम ट्रिम हो जाओगे, फिर स्लिम अच्छा। ट्रिम फिट फाट होके सड़क पे घूमोगे। हो सकता अच्छा। है बगल की गाड़ी से जाता हुआ कोई फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको देख ले, अच्छा। और आपकी फिटनेस का वो कायल हो जाए, ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या और बात। बोले यही है मेरी अगली पिक्चर का हीरो। अरे वाह वाह, जियो मेरे। और फिर जब आपको हाँ। फिल्म मिल जाए, आपकी फिल्म हिट हो जाए, इतने अच्छा। सक्सेसफुल हो जाएं, और तब आपके इतने फैन हो जाएंगे। अच्छा, ओ। तो एक फैन का सेक्रीफाइस आपको इतने फैन दिला सकते हैं। हाउ इज द डील? कैसे लगा आपको? अबे तेरे में तोड़ूंगा ना कि तू पसीने पसीने हो जाएगा। साले बकवास बहुत होगी तेरी। गलत। ठीक है? हाँ। के सिवा और कुछ आती है तेरे को? अरे हैं? पसीना का पापा कौन? प्रचंड पसीना। और पसीने की माँ हसीना है। चीची बोल रहे। 93.5 रेड एफएम बउआ बोलने बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ, कौन बोल रहा है अंकिल जी भैया? नमस्ते। नमस्ते। मैं आपसे कौन बोल रहे 2 हो? मिनट। हेलो। ये गेट आवाज यार, हेलो? अब आप ऊपर मत बोलो ना। आवाज कट रही है भाई, कौन बोल रहा है? सॉरी, जो कट रही है वो आवाज नहीं है। मैं कह रहा था हाँ। कि अगर मैं बउआ बोल रहा हूँ नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए। मैं कई लोगों से पूछ रहा था, उनको जागरूक कर रहा था कि कैसे शहर में अगर चोर बढ़ रहे हैं, चोरी बढ़ रही है, तो उसे रोका जाए। अच्छा। आपको अगर चोरों से बचना है, घर को बचाना है, तो इन 2 ऑप्शंस में से आप क्या करोगे? पहला,
घर के बाहर डॉगी को बांध दो कुत्ता, या दूसरा घर के दरवाजे खुले रखो। अबे दरवाजे क्यों खोले रखना है, कुत्ता ही बांधूंगा। नहीं, गलत। मैं बताता हूँ, देखो, अगर दरवाजे हेलो, बोल। अगर दरवाजे खुले रखोगे तो मच्छर आएंगे। अच्छा। खूब मच्छर बढ़ते जाएंगे तो मच्छर को भगाने के लिए आप छिपकली लाओगे, क्योंकि छिपकली मच्छर खा जाती है। ठीक है, बता आगे बता। फिर छिपकली बढ़ती जाएगी तो छिपकली भगाने के लिए आप बिल्ली लाओगे, क्योंकि बिल्ली से छिपकली भाग जाती है। अबे घर है कि चिड़ियाघर है? एक सेकेंड। फिर जब बिल्ली बढ़ जाएगी तो बिल्ली किससे डरती है? कुत्ते से। तो आप कुत्ता लाओगे। हाँ। फिर कुत्ता लाओगे तो चोर कैसे आएगा? कुत्ता है ना घर में, चोर कैसे आएगा? आप गलत बोल। हेलो, चाहे आप डायरेक्टली कुत्ता ला रहे थे। हाँ तो शॉर्टकट का जमाना मत ना यार, ये क्या गलत है ना भाई साहब, थोड़ी मेहनत करो। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो नमस्ते। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। अंकल अंकल कौन? आप ही को बोल रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ। है कौन तू? मेरे ना को एक चीज एहसास हुआ है। क्या? कि आदमी बोलते ना ये मेरे लिए लक्की है, ये मेरे लिए लक्की नहीं है। उस चक्कर में ना पैसे फंस जाते हैं। कहाँ पैसे फंस गए? देखो क्या हुआ ना कि मैं पहले बहुत गरीब था। अच्छा। घंटा अच्छा, गरीब होता अच्छा होता है। अच्छा, सॉरी। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था। फिर मैंने एक पतलून सिलवाई टेलर से। फिर वो पतलून पे आप हो कि चल बस है? हेलो, मतलब मैं यही हूँ, मैं तेरी सुन रहा हूँ। सॉरी। तो फिर बाद में मैंने एक टेलर से सिलवाया पतलून। उसने सिल दिया, क्योंकि कपड़ा कम था तो मैंने बोला छोटा सिलियो। जैसे तैसे उसमें अड़ वड़ के मैं फिट हो गया। फिर वही पहन के मैं इंटरव्यू देने गया। मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया भाई साहब। फिर मुझे लगा ये पैंट मेरे लिए बहुत लक्की है, क्योंकि इससे मेरा काम बन गया। वही पॉइंट पे मैं धोखा खा गया। जैसे मैंने लक्की समझा, मैं उस पैंट को डेली पहनता गया, हर बार पहना। फिर उसके बाद लड़की देखने गया, लड़की अच्छी मिल गई। मैंने सोचा पैंट और लकी है। फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने गया, बिजनेस चल पड़ा। वही पैंट पहन, मतलब पैंट बहुत लकी है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हूँ बोलते रहो भाई साहब, उसके लिए अलग बोला। अलग से नहीं बोला, सुन रहा हूँ मैं। सॉरी। हाँ, तो फिर बाद में मैंने उस ग्रो करता गया, पर पैंट नहीं छोड़ी मैंने। मेरे बटुए में पैसे भरते गए, मैंने पैंट नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बटुए में खूब पैसा हो गया, मैंने बटुआ अंदर डाला, अब पैंट से बाहर ही ना निकले, मेरा पूरा पैसा फंस गया। अबे नहीं, देखो दिमाग की ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्यों लगाया? अब आदमी लक्की अनलक्की माने या क्या करे? बटुआ निकालू नहीं तो प्रॉब्लम। कैंची से अगर मैं पैंट फाड़ दूं तो पहले तो पैंट फटेगी। अरे पैंट नहीं, पैंट ले ले भाई जाके। चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो भाई साहब, आपके हेलो बोलते ही हमने नमस्कार बोल दिया आपको। हाँ, जिंदे रहो। जिंदे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये नंद किशोर बैरागी जी की आवाज थी और मैं बउआ बोल रहा हूँ, आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को आज आईना दिखाने के लिए आपका कर्तव्य बनता है, इसलिए आगे बढ़े। हम एक्चुअली एक चर्चा करते हैं भाई साहब। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आर लिसनिंग टू अस इन हिंदी और इंग्लिश, व्हाटएवर यू लाइक टू। नेक्स्ट लेवल। किस चीज की चर्चा है भैया ये? सरलता और आपकी सादगी पे सदके जाऊं। सदके। हेलो, किस चीज का मैटर क्या है पूरा ये बता। मैटर ये है। हाँ, उसके तो दाने होते हैं ना, मैटर के दाने। मटर के होते हैं वो, मैटर के नहीं होते। अगर कोई विदेशन होगी तो क्या बोलेगी? मैट्रेस। मैटर वो तो गद्दा हुआ बैरागी। मैट्रेस। आई थिंक मुद्दे पे बात करते हैं, गद्दे पे नहीं भाई साहब। मतलब क्या? T20 की बड़ी श्रृंखला शुरू होने को बहुत ही है। बड़ी श्रृंखला जिसमें की सारी टीमें भिड़ेंगी। त्योहार है एक तरह से, देश विदेश इंटरनेशनल सारे लोग जी। हाँ, उसी चैनल पे मैं आऊंगा। आप भी आओगे? मैं नहीं, सॉरी, मैं कह रहा था कि इस मैच में, इस पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा फायदा किस देश को होगा, इसी पे चर्चा हो रही है बैरागी जी। इसमें सबसे ज्यादा फायदा एक हमारे पड़ोसी मुल्क होने वाला, क्या आप नाम जानते हैं उनका? पड़ोसी मुल्क अपना ही पाकिस्तान है जी। पाकिस्तान। हाँ, अपना पाकिस्तान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान बोलो, अपना भारत होता है। मुंह लगा देता हूँ मार के।
तो भी पाकिस्तानी हो गया। पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है उसको कैसे फायदा उसको बेटा? फायदा ये होगा, देखो कि यहाँ पे मैचेस होंगे, हाँ। हार जीत होगी, सुपर ओवर होगा, ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, चीयरलीडर्स नाचेंगी। हाँ। वहाँ ना उनका कोई बंदा खेल रहा है, हाँ। ना कोई लेना देना, ना कुछ, उनके वहाँ कद्दू की सब्जी बने ना बने, हमें क्या लेना देना। ठीक है, सारी बात ठीक है, पर इससे हमें क्या लेना है? हेलो, अरे, उनकी तरफ से कोई खेल नहीं रहा, जब खेल नहीं रहा तो कोई हारेगा ही नहीं, हारेगा नहीं तो टीवी नहीं टूटेंगे, सीधी सी बात तो है। पैसा बचेगा, उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कैसी लगी ये बातचीत भाई साहब? कैसी लगी भपका? बातचीत क्या है, पर ये गलत आदमी भाई साहब। इनका नाम बेटा इनका नाम भपका सहगल हमारे साथ। आप भपका सहगल हैं? बाप का नाम होगा। आप गलत नहीं भाई साहब। नहीं हमारे बिल्कुल दिमाग खराब है। फोन रखिए बैरागी जी इनकी इस बार की चिट्ठी जिंदा चीना घाटी में चीयरलीडर्स के ऑडिशन में मंजुलिका के गाने झिंझी नामी जो तुम्हारे पे सबको सालसा करके पीछे छोड़ने वाली चिंटीरी छल्लो कहती है, वाह। यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्या बात है चिंटीरी जी, ये एफ से 50 दिन नाचेंगी कभी नहीं हुआ एफ से चौके पे छक्के पे 93.5 FM। बजाते रहो। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, मैं 2 मिनट चाह रहा था, कई लोगों से मैं पूछ रहा था और लोगों को जागरूक कर रहा था कि हाइजीन जो होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई साहब। ठीक बात है। नाखून काटने चाहिए, दांत ब्रश करने चाहिए, बस इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बाल काटने चाहिए। हेलो, हाँ, आप जी मेरे को क्यों बता रहे हैं भाई? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इंसान ने बाल नहीं काटे हाँ जी, तो फिर से धरती पर डायनासोर आ सकते हैं। बकवास बंद करो। ऐसा मैं नहीं बकवास नहीं भाई, एक सेकंड मैं बताता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। एक सेकंड, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। जब इंसान धरती पर नहीं थे हाँ जी, तो धरती पर क्या थे? चूहे थे, अरे यार उसके अलावा बंदर थे, बंदर। नहीं, उसके अलावा डायनासोर होते थे। वही डायनासोर ही बोला ना, अभी एग्जाम्पल दिया भी, फिर भी आप बोल रहे हो चूहे और बंदर। एक थे कि भाई मैं बता रहा हूँ, बाल नहीं कटे तो डायनासोर आ सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ, देखो अगर आप बाल नहीं कटाओगे तो बाल बढ़ जाएंगे, बाल बढ़ेंगे आपके आंख के सामने आएंगे। आप बाइक चलाओगे, आंख के सामने बाल आ गए, आप किसी को ठोक दोगे। सुनो हंसो, मेरे हंसने की बात ही, कोई ठुक गया और आप हंस रहे हो। जैसे आप ठोकोगे सामने वाले से विवाद हो जाएगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, हो सकता है 2 इंडिविजुअल की लड़ाई 2 कम्युनिटी की लड़ाई बन जाए। अभी तो तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। 1 सेकंड मेरी बात सुनिए। और 2 लोगों की लड़ाई, कम्युनिटी की लड़ाई हो सकता है, देशों के बीच 2 लड़ाई हो जाए। जैसे अमेरिका और कोरिया एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, 2 देश आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पे उठा के परमाणु बम फेंक दिया, पूरी इंसानियत खत्म। और जब इंसान ही नहीं रहेंगे धरती पे, तो जब इंसान नहीं थे तो तब क्या थे धरती पे? डायनासोर। ये फिर आ जाएंगे भाई साहब। ओ भाई साहब, गलत बोल रहे हैं आप भाई साहब, आपको ये हक नहीं दिया है मैंने। सुबह सुबह मैं बता रहा हूँ, ऐसा मत करिए। आप बाल कटाइए, डायनासोर से अपने धरती को बचाइए। आप 93.5 FM बहुआ बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। ले लो। अदनान भाई ने फोन करके टॉपिक दिया था, कह रहे थे रौनक भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है, क्या इस पे बउआ बन करके आप कुछ कर सकते हो? ये सुनिए अब आप। हेलो, अब्दुल्ला जी मैं आपसे कह रहा हूँ आप उनको न छोड़ें। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? आपकी बेगम है। अरे कौन बोल रहा है? मियाँ वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत है? बोलो भाई साहब, क्या काम है? ये आदमी कह रहे हैं अब्दुल्ला जी अपनी बेगम को छोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, ये अच्छा है? बहुत बुरा है। अच्छा दूसरे सेंस में था? किस सेंस में था? मतलब कि मेरे को समझ आया। अच्छा तूने मेरे को फोन क्यों मिलाया यार? हाँ अभी तो पूछ रहा, 1 सेकंड। घर नहीं तोड़ने दूंगा मैं आपको। मैं उस बेगम के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? अरे यार तू मेरे को के बीच में आप एक फोन काट यार। फोन अबे यार क्या क्या चाहता है तू यार? चाहते का आप फोन काट दें। अब्दुल्ला जी मेरे साथ हैं। अब्दुल्ला जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मियाँ, कुछ किसी का पर्सनल मैटर है, मैं उसके बीच में कैसे बोल दूं? पर्सनल मैटर? तू मदद कर सकता है अब्दुल्ला जी की? कैसे करूँ? कैसे मदद? अब्दुल्ला जी बेगम का नाम क्या है? फातिमा। हेलो, हाँ जी। आप फातिमा जी से निकाह कर लो। फोन वाले अंकिल। अबे तू पागल हो? पागल होगा नहीं, आपके निकाह की वजह से इनका घर बस जाएगा। अपने बाप से करवा दे, भाई से करवा दे। गंदा बोल रहा है। गंदे की क्या बात है? तुम बकवास बातें कर रहे हो। बकवास कर दिया। मेरी शादी करने से इसका कैसे घर छूट जाए? घर जुड़े। देखिए आप अब्दुल्ला जी को जानते हैं? मैं नहीं जानता अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला जी ये आदमी आपके लिए बेगाना है। बेगाना है। आपकी अगर शादी होगी हाँ तो आप अब्दुल्ला जी को इनवाइट करिए। अब्दुल्ला जी को इनवाइट करूँ? हाँ तो आपने 1 सेकंड, आपकी बेगानी शादी में अब्दुल्ला जी आएंगे। हाँ। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तेरी गंदा बोल रहा है अब्दुल्ला जी।
एक सेकंड, जैसे ये अब्दुल्ला दीवाना होंगे, आप इनकी बीवी को सामने रख देना, वो उन पे दीवाना हो जाएंगे, इनका घर जुड़ जाएगा। बेटा बड़ा बेगारत लड़का है, इतना कुछ बोल। फातिमा से निकाह कर ले, जिंदगी संवर जाएगी। करवा दे मेरी। फातिमा सुन लेगी, मना कर देगी निकाह से। कौन सी शादी का? गलत नहीं, मैं बउआ बोल। एक सेकंड, अब्दुल्ला जी। फातिमा पीयूष ने टॉपिक दिया फोन करके, कह रहे थे रौनक भाई टमाटर के जो दाम मंडी में बढ़े हैं, आखिर ये क्यों बढ़े हैं, कौन बता सकता है? क्या बउआ पता लगा सकता है? ये सुनिए आप। हेलो, प्रणाम अंकल। पूरा नाम? पूरा नाम नहीं, प्रणाम। अरे ये बता काम क्या है? मैं बउआ बोल रहा। काम बता जल्दी। काम सर, जो टमाटर है, टमाटर। हाँ टमाटर। उसके दाम इतने बढ़ गए हैं। अच्छा, ये अच्छा है? अच्छा है बोल रहे हैं आप? नहीं अच्छा कहे, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। पूरा अच्छा अच्छा सर, तो मैं कह रहा हूँ ये दाम बढ़े कैसे हैं, इसका पता लगाना है मुझे। कैसे पता लगाएगा? मुझे एक लाठी वाले से मिलवा दो बस। कौन लाठी वाला? कोई भी लाठी वाला, उससे मैं पता लगा लूंगा टमाटर का भाव क्यों बढ़ गया है। ये लाठी वाला कैसे बताएगा? गंदा बोले किसको? लाठी वाले को गंदा बोला मुझे? लाठी वाले को क्यों बोलूं? अच्छा वो मुझे बोला, लाठी वाले को बोलता ना तो लाठी वाला वो लाठी। लाठी तेरी अच्छा, मेरी क्यों? अच्छा सुनिए, हाँ बोल। तो लाठी वाला बताएगा टमाटर के दाम बढ़े क्यों हैं। वो कैसे बताएगा? यार ये बहुत लंबी कहानी है, तो उसमें मत पढ़, उससे मैं पूछ लूंगा, तो खाली लाठी वाला दे दे। नहीं, मैं तो आज जान के रहूंगा। जान के देगा? हाँ पक्का? हाँ पक्का। देख ले, सोच ले, एक बार मैंने अगर कहानी शुरू कर दी, तू शुरू तो कर कहानी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जल्दी सुना। एक सेकंड, जिसकी लाठी उसी की, जिसकी लाठी उसी के अंदर दूंगा। हाँ। नहीं, जिसकी लाठी उसी की क्या? भैंस, जिसका भैंस उसी की दूध, हाँ जिसका दूध उसी का पनीर, हाँ। यानी जिसकी लाठी उसका पनीर। क्या भौके जा? रोकना नहीं, जिसका पनीर उसी का मटर पनीर, हाँ। और जिसका मटर उसी के मटर के खेत होंगे। क्या भौके जा रहा है? क्या ये? जिसका मटर उसी का मटर के खेत। अरे तू क्या? और अगर मटर का खेत है अच्छा, तो अगल बगल टमाटर का भी खेत होगा। अरे तू पागल है? पागल नहीं, उसी टमाटर के खेत में जाके पूछूंगा लाठी वाले से, आखिर दाम इतने कैसे बढ़े। मैं लाठी तेरी मैं दूंगा। नहीं, मैं नहीं, अरे नहीं, मैं सब कुछ दे दूंगा, ठीक है ना? मटर पनीर भी। गंदा बोल क्या रहे, गंदा? भगवान करे तुझे कभी टमाटर न मिले। अच्छा ना मिले, जब मिले ना टमाटर तेरे अंदर ही दूंगा। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो, कौन? नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए अगर आप दे सकें तो। तू जानता है मेरे को कोई? नहीं, जान पहचान तो नहीं है, पर मैं क्या है ना, लोगों को फोन लगा के उनसे राय ले रहा हूँ, तो एक नंबर आपका भी लग गया है। तो भाई चीज की राय ले रहा? किस चीज सॉरी, राय है कि जैसे जमाना बदल गया है। अच्छा थोड़ी है, कैसा हो गया जमाना। पहले लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे, आप खुद के ही गिरेबान में झांको। अरे सुन, मैंने नहीं झांकना, मेरे पास नहीं टाइम। एक सेकंड, सॉरी, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप सुबह ऑफिस आ रहे थे, इमेजिन करो कि आपको आपका मोजा नहीं मिल रहा और आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो एक जमाना हुआ करता था कि हम बोलते थे यार मोजा नहीं मिल रहा है, पता नहीं एक मोजा मिल गया, दूसरा कहाँ है। अब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? एक मोजा तो मिल गया, दूसरा पता नहीं कहाँ अपनी यही मैं बोल रहा हूँ, ये जो वोकैबुलरी है ना। हाँ। अभी जैसे बहुत गर्मी हो रही है, तो पहले जमाने में बोलते थे यार बहुत गर्म हो रहा है, अब क्या बोलते हैं? अब बाल बड़ी फट रही है। और क्या? सॉरी, देखा, अब जैसे किसी को फोन लगा रहे, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और आपको बहुत जरूरी बात करनी। पहले लोग कहते थे माय गॉड हिज फोन इज स्विच ऑफ, अब क्या कहते हैं? पता नहीं कहाँ मर गया साला। अगर आप लेट हो गए तब आपका बॉस आपसे पूछता था कि यार लेट क्यों हो गए, क्या कारण हो गया। अब बॉस पूछता है कहाँ अपनी इतनी देर से। एक आखिरी चीज। अरे मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड। मेरे जैसा आदमी जब पहले इरिटेट करता था, परेशान करता था, तो लोग कहते थे भाई साहब आपका रॉन्ग नंबर है, मैं वो इंसान नहीं जिससे आपको बात करनी है। अब लोग क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? कहो, आप ही कहो। बहुत घटिया इंसान है। गलत नहीं, बदल गया जमाना, इसे बदलना है हमें। बदलना नहीं, वो नहीं बदलना है। तुझ जैसे आदमी को सबक सिखाना है, पहले ऐसा बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? अब तेरी इतना गंदा, अकेले अकेले मैं किस किस को सुधारूंगा भैया। हेलो
शिखा कहती है रौनक अगर आप ध्यान से देखें तो कदम कदम पर इस दुनिया में नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी में बउआ ने क्या मस्ती ली? हेलो। हेलो। कौन भाई? कौन बउआ बोल रहे हो? अबे कौन बउआ, क्या काम है भाई? दुनिया में हर कदम पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सिर्फ नाइंसाफी दिखाई देगी। हाँ काम बोल। काम बोल। अब देखो नाइंसाफी कैसे है, आपके हाथ में सबसे नजदीक क्या चीज होती है? मेरे हाथ के सबसे नजदीक भाई घड़ी है। घड़ी है। क्या आपने इसे इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया? अबे ओ दो! घड़ी नहीं भाई, टाइम देखने वाली घड़ी। ठीक है पागल बउआ बोल गधा। अच्छा ये सब छोटी, अगर ये सुई है मैं मान लूं। हाँ तू मान क्या लेगा, है ही सुई। अच्छा तो रेलवे स्टेशन पे भी बड़ी घड़ी होती है। हाँ होती है। कितनी? तेरे हाथ की घड़ी से कम 100 गुना बड़ी। हाँ होती है। उसके अंदर भी सुई होती है। हाँ होती है भाई, हर घड़ी में सुई होती है। तो उतनी बड़ी घड़ी की सुई की बेइज्जती क्यों? उसको तो तलवार बोलना चाहिए क्योंकि घड़ी बड़ी है। अबे पागल, उस तलवार से मैं तेरा दिमाग मत खराब कर। नाइंसाफी किया और आपका बेवकूफ आया काकड़ी। अब बताइए, गाय जानते हैं, गाय हमारी माता है। हाँ जानता हूँ भाई। हाँ जी, उसकी 2 आँखें 2 कान। हाँ होते हैं भाई। नाइंसाफी अब देखिए आप, आपके भी 2 आँख 2 कान है। हाँ तो इसमें क्या नाइंसाफी? गाय देखिए दूध देती है, गोबर देती है, प्रकृति में इतना योगदान करती है। आपने समाज में क्या योगदान दिया समाज की प्रगति के लिए? नाइंसाफी है कि नहीं? समाज प्रगति उठा के ऐसा पटक दूंगा मैं तेरे को। सबसे बड़ा योगदान वही होगा। क्यों लेकिन? सुन। हाँ जी। और अभी पुलिस में देता हूँ, रुक तू। मेरा नंबर ये तो लैंडलाइन से कर दो, मेरा नंबर नहीं है ये। हाँ तो तू अपना नंबर दे, वो दे देता हूँ। लिखिए। हाँ लिखवा। मैं डरता नहीं हूँ, कुछ गलत थोड़ी बोला मैंने, आप गंदा बोले उल्टा। नंबर लिखिए 98 हाँ 98 39 98 39 छुआ के 48। अबे ओ तेरा पता लगा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सॉरी, समाज का योगदान याद रखना। अबे ओ योगदान की फोन करिए दोबारा, फोन कर। वो काट दिया। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। सॉरी, मैं बोल रहा था, मैं लोगों को सजग कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। अच्छा। अब कई लोग हैं रात को देखते हैं कि पुलिस अंकिल है नहीं तो फोन पे बात करते गाड़ी चलाते हैं। फोन पे बात करते अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका चालान तो कटेगा ही। हेलो। हाँ। आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड है आपकी। हाँ। सपोज गर्लफ्रेंड है, रात को आप फोन पे बात कर रहे हो और फोन पे बात करते करते अचानक सामने पुलिस अंकिल आ गए और आपने फोन काट दिया क्योंकि उनने आपको देख लिया, राइट? हाँ। फिर आपका फोन ले लिया उनने, आपको है फोन, आप बात कर रहे थे, आपका फोन और गाड़ी दोनों साइड में लगवा के आपको थाने ले गए पुलिस। अच्छा। फिर फोन लेके आपको थाने में बिठाएगा, थाने में आपका फोन एक काउंटर पे रखवा देगा। सपोज काउंटर पे बैठी है मोनिका जी, उनके पास कोई है काउंटर पे पुलिस की डिपार्टमेंट की, मोनिका जी के पास आपका फोन रख दिया। अच्छा। और उसी दौरान आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया रात को। गर्लफ्रेंड का क्यों आएगा? मम्मी का भी आ सकता है, भाई का भी आ सकता है। तो चल ना, अगर मानना ही है तो गर्लफ्रेंड ही मान ले। आया, उसने फोन किया, सामने से मोनिका जी ने फोन उठाया। हेलो। हेलो। नहीं ये मोनिका जी ने उसको हेलो बोला, तू मेरे को क्यों जवाब दे रहा है हेलो? और सामने से आपकी गर्लफ्रेंड आग बबूला, इतनी रात गए हैं, आपका जो भी नाम हो, आपका फोन किसी लड़की ने उठाया। सामने से आपकी गर्लफ्रेंड, कौन बोल रही हो? हेलो, आप कौन बोल रही हैं? तुझे क्या करना है? वो लड़का कहाँ है? और इसी में आर्ग्यूमेंट बढ़ता गया। मोनिका जी पुलिस वाली ठहरी, वो डांट के उसको फोन रख देंगी। शट अप, बदतमीजी से बात करती हो, फोन रखो। इसी बात पे आपकी गर्लफ्रेंड का दिल टूटेगा, तुरंत आपको फेसबुक पे ब्लॉक करेगी, सब जगह से ब्लॉक करके आपसे ब्रेकअप कर लेगी। सिर्फ फोन पे बात करने के चक्कर में आपका ब्रेकअप हो रहा है भाई साहब, है कि नहीं? आपको एक मैसेज भेजेगी वो, हेलो। हाँ। मैसेज में लिखेगी गेट लॉस्ट एंड FO। FO का क्या मतलब है? फोन काट। फोन पे बात मत करना, ब्रेकअप हो सकता है। चल अगर ब्रेकअप मेरा ब्रेकअप करवा रहा है नहीं तो 93.5 FM बउआ बोलूं, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हाँ हेलो। हेलो, कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा, आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ है।
अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है कि साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ, कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ। तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ केक से एटीएम विड्रॉ ये 30,000 क्या तमीज से बात कर रहा है? कहाँ से बोल रहा है? तमीज, एक बार मैं बताओ। बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना अरे मैंने। बउआ, मेरी बात सुनो। चंदर जी बोल रहे हैं ना, चंद्र जी बोल रहे हैं। साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। अरे, साइबर अटैक ऐसी कैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे सैलरी आई है मेरी। नहीं एक सेकेंड, हाँ, आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे सुनी आपका तेरी बात? नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है, हाँ उसमें एटीएम कार्ड से के एटीएम के विड्रॉ 30,000। कैसे मैं ढंग से तो बोले तो ढंग से तो बात कर रहा है। और कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं, मेरी बात तो सुनी। साइबर अटैक हुआ भाई, साइबर अटैक। 30,000 रुपए मेरे 30,000 अगर 30,000 रुपए कट गए एक ये सेकेंड, बताइए तुम। मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट, क्या क्या सुनूं तेरी मेरी बात। आपका कार्ड है ना, हाँ कार्ड है बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000। फिर अटक अटक के बोले तू, अटक अटक के क्यों बोले? आवाज से बात करता तू। सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो, कैसे संभाल के रखूं? सुनो कैसे सुनो निकाले? सुनो, हाँ, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल हाँ। लेकर कोई हाँ। एटीएम से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट हैं, कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। हैं? तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बे! समझ रहा आज के बाद तूने फोन किया था बस ऐसा। कट, 30,000 के चिल्लाते नहीं है। हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या, बेटे बोल रहे हो? साले झापड़ मार अंकल बोल रहा है। सॉरी, चुनाव हो गया, अच्छा लोग जीते नहीं जीते, सरकारें बनी नहीं बनी, एक दिक्कत मुझे है, दिक्कत क्या क्या दिक्कत है मुझे, दिक्कत? साले दिक्कत कैसे वापस बोलो 2 रुपए का? दिक्कत। अबे साले दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होती। सॉरी, क्या फंस रहा था? फंस नहीं रहा, नुक्ता, वो जो फंस रहा है वो नुक्ता है। हाँ बता आगे। तो दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग, हाँ तो स्याही लगती है। हाँ शाही लगती है। कहाँ लगती है? इंक उंगली पे लगती है और कहाँ लगती है? गलत जगह लगती है भाई साहब, क्यों? वहाँ नहीं लगनी चाहिए। तो कहाँ लगनी चाहिए? कहाँ लगनी चाहिए साले? देखो, हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या? फिर मैंने सोचा उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी? फेफड़े पे। फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं। अच्छा हाँ हाँ। फिर मैंने सोचा क्या पाँव में लगा दें, हाँ लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया, बोलेगा हाँ दिया है, देखो पाँव, तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब। हाँ हाँ पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कहाँ लगे? हाँ पीठ पे लगा दे। भाई साहब पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे? हाँ तो पेट पे लगा दे। भाई साहब पेट भरना होता है, काला नहीं करना होता है, ठीक है? मुंह पे लगा दे। भाई साहब फिर लोग कहेंगे देख तेरा मुंह काला हो गया, भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है। अबे साले कहाँ लगाएगा तू? एक सेकंड, ऐसा मत बोलिए। हाँ, नाक पे लगा दे। वो कटनी होती है, काली नहीं कटनी होती है भाई साहब, नाक कटती है। अब बोलोगे दांत पे लगा दे, दांत पे लगा दे। दांत पीले अच्छे लगते हैं, काले नहीं भाई साहब। अबे साले कहीं लगने देगा तू? हेलो तो बहुत ही रोमांचक था, दौर भी अच्छा था और समय में आपने बाल कलर करवाया ऐसे लग रहा है। हेलो कहाँ के पूछ रहे हैं? हेलो हाँ जी नमस्कार बताइए। जी, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बताओ बताओ जल्दी बताओ। आप तैयार हैं क्या? 2 मिनट लगेगा, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। एक स्पेशल चर्चा। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ भाई। जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि उस पे समाज को आईना दिखाने के आईना लिए दिखाते हैं। किसको आईना दिखाते हो? 1 सेकंड रुकिए। टॉपिक होता है, डिस्कशन होता है, 2 मिनट लगता है। ठीक है जी। समाज को आईना दिखाने की ड्यूटी निभाइए। इन्हें ठीक है बोल दिया बैरागी जी। चलिए भाई साहब, टॉपिक यही है कि गुस्से में अक्सर लोगों का मुंह फूल जाता है। आपका भी फूला है मुंह? गुस्से में मुंह लाल होता है। हाँ नहीं, लाल भी होता है और मुंह फूल भी जाता है ना, मुंह फुला जैसे। के बैठ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा फिर आगे बताओ। हाँ तो मुंह फूल जाना, मुंह का लाल हो जाना, बैरागी जी इससे क्या संबंध है? मतलब देखिए, मुंह फुला के बैठ जाना अपने आप में एक प्रकृति से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रकृति से जुड़ा जी। भाई साहब सुन रहे हैं आप? कैसे जुड़ गया प्रकृति से? देखिए, बहुत ही सीधा संपर्क है इसका प्रकृति से। प्रकृति से जैसे कि गुस्से में मुंह फूलता है और लाल हो जाता भाई साहब मानते हैं? है, ठीक है? हाँ। तो लाल क्या होता है? लाल क्या होता है भाई साहब? क्या होता है लाल? गुलाब होता है। गुलाब होता है। हाँ, और गुलाब क्या होता है? गुलाब फूल होता है। फूल होता हाँ, है। तो जब मुंह? गुलाब फूल होता है और मुंह जो है वो फूल जाता है, लाल हो जाता है। तो मुंह फूल गया यानी जब गुलाब सा मुंह लाल हो जाए तो यानी कि वो फूल गए। पागल है क्या? ये तो बड़ी छोटी सी चर्चा थी बैरागी जी। बहुत ही छोटी क्रिस्प। ये क्या पागल खाने से लेके आए? पागल गलत मत बोलिए। बैरागी जी इनका नाम क्या है? खमीरा। आप खमीरा हैं? कौन खमीरा? आप खमीरा उसको बोल, रंपो। अगर 2 डंडे मारूंगा ना उसके पीछे तो उसकी भी फूल जाएगी। बस अरे वाह। जब उनके क्या पसंद बस करो। कर। बैरागी जी को गंदा मत बोल। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी फकीरा ग्राम से। हम्म। बस की महिला सीट पर 7 समंदर पार गाना ईयरफोन में सुनने वाली कुमारी फिरनी लूसिया कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फिरनी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। बस में क्यों सफर करती? हेलो। अंकिल जी नमस्ते। हाँ जी, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए थे। कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनको मैं ये बात समझा रहा था, उनको ये बात समझ में नहीं आई। मैं सोचा आप समझदार होंगे तो आप समझ लेंगे। आप ही के फायदे की बात है भाई साहब। आवाज आ रही है मेरी? आप फोन पे हैं? हाँ जी, आवाज तो आ रही है, लेकिन आपने फोन क्यों किया मेरे पास में? वही कह रहा हूँ, 1 मिनट मैं लगेगा। आपको जानते नहीं हूँ। भाई साहब जान पहचान तो ऐसी बनती है ना यार। 1 मिनट लगूगा, मैं बता रहा हूँ। कहते हाँ हैं इज्जत मिट्टी में मिला दिया। इज्जत मिट्टी में मिला दी? हाँ कहते हैं ना लोग। हाँ जी। आपको कभी किसी ने कहा है? मेरे को तो नहीं बोला आज तक किसी ने। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला, या अगर आपको पर्सनली खुद अपनी इज्जत मिट्टी में मिलानी है भाई साहब, हाँ बोलो। तो गर्मी में मिलाना। अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि गर्मी में अगर इज्जत मिट्टी में मिलाओगे तो उसके बाद बरसात होगी। भाई साहब आवाज आ रही है? अरे आप सुनो आ रही है। सुनो, इज्जत मिट्टी में मिलाया गर्मी में, फिर बरसात हुई तो उस इज्जत को पानी मिल गया, इज्जत सिंच गई, इज्जत का पौधा निकला, पौधे का पेड़ बना, वही पेड़ लोगों को छाया देगा, उसी छाया के नीचे बैठ के लोग पत्ते खेलेंगे। पत्ते क्यों खेलेंगे मेरे पेड़ के नीचे? ये बताओ। ये इसलिए क्योंकि देखो, इज्जत का वैसे भी आपने मिट्टी में मिला दिया है, तो उसके पेड़ के नीचे सत्संग थोड़ी होगा, पत्ते ही खेलेंगे लोग। पत्ते ही खेलेंगे लोग। फिर सुनिए, पागलपंती। फिर इज्जत का पेड़ होगा, लोगों को छाया देगा, उसमें फूल निकलेंगे पेड़ में, फल निकलेंगे पेड़ में, पत्तियां होंगी, लकड़ी निकलेगी पेड़ से। वही लकड़ियाँ फिर हम तुम्हारे पीछे यूज करेंगे। पीछे हाँ मतलब जी। पीठ पे? आप पीछे कह रहे मत, हैं? पीठ से थोड़ा नीचे। पीठ से थोड़ा नीचे यानी कमर पे? नहीं, कमर से थोड़ा नीचे। अच्छा, जांग पे? जांग से थोड़ा ऊपर। अच्छा, कमर पे? जांग से सीधी कमर जुड़ गई है क्या? हैं? अरे जांग से तेरी कमर जुड़ गई है क्या? मैं सुनना कमर नहीं। से नीचे कुछ आता ही नहीं क्या? नहीं, 1 मिनट, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ना। आप ऐसे घटिया बात कर रहे हो। इज्जत मिट्टी में जरूर मिलेगी आपकी। छी। सुन तो लो, हैं? तुम्हारी हो जाएगी लगता है। मेरे को सुनना ही नहीं है। मैं जानता था आपका कैसे बेहुदा इंसान है। तुम्हारी फाड़ देंगे। हम मतलब कितने लोग हैं आप? 4 लोग। 4 लोग, बहुत बड़े। अच्छा, ये वही हैं? अरे 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आप वही 4 लोग हैं क्या? हाँ वही 4 लोग हैं, तुम्हारी फाड़ देंगे। हाँ, वाह। तुम्हारी बोल के आपने तेरी नहीं तुम्हारी बोला है, यानी दुश्मनी में भी। अबे तेरी की सोचा दुश्मनी में भी इज्जत रखते हैं। अब तेरी पे आ गया। रखिए फोन, बात नहीं करनी मुझे। साले, अब तेरे को मैं नहीं सुनना है मेरे को, बताऊं अब। 93.5 रेड एफएम बताते रहो, सॉरी बजाते रहो, बताऊं अब। एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे। क्या बात है, सजना तेरे बिना मेरे दिल को कछु नहीं बा। हाँ
हेलो। इतना बढ़िया लगा है भाई साहब, कॉलर ट्यून, मुबारकबाद हो। भाई कौन बेसुरा गा रहा है ये बता। 30 रुपए देकर आपने जो अपनी औकात बढ़ाई ना भाई साहब, वरना तो आपकी आवाज सुन के कोई आपको थू भी ना करे। अबे ओ की दुकान। बउआ मेरा जल्दी बोल, नाम, जल्दी, नमस्कार। किससे बात करनी तुझे? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। हाँ औकात में रह के बात कर। जल्दी बोल। इंसान को ना जिंदगी में 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए भाई साहब। अच्छा अच्छा बोल रहा है, जैसे बहुत बड़ा। बोल रहा बोल। मैं ये कह रहा था आपसे कि आदमी जब भी दूसरे को फोन उठा के गलत बोले ना, हाँ उसके मुंह पे फोन पटक के उसका कंप्लेंट करना चाहिए उसके माँ बाप को। अच्छा तो अबे, हेलो, हाँ बोल बोल, सुन रहा हूँ, बोल जल्दी बोल। तो आदमी जब सामने किसी से बात कर रहा है तो उसको थोड़ा तमीज में बात करना चाहिए। तो सिखाया क्या मुझे तमीज? औकात दिखा दूंगा, पता चलेगा तेरे को तमीज नहीं, तो बता दूंगा तेरे को 2 मिनट में। अच्छा मतलब मैं ये कह रहा था, आदमी देखो, आप किसी को जानते नहीं हो, देखा नहीं सुना नहीं, फिर उसको गलत क्यों बोलना है? हाँ सही है, पता नहीं आपकी औकात से ज्यादा हो और आपको रास्ता दिखा दे, क्या उखाड़ लोगे उसका? है मैं ये कह, हेलो, अब सुनाई दे रहा बेटा मुझे। मुझे नहीं पता था आपको ये सुनाई दे रहा। अगर ये सुनाई दे रहा होता तो भी क्या कर लेते मेरा, क्या कर लेते बताओ? कुछ कर पाते तो कर लेते, अब तक फोन रख देते। फोन फिर तू यार फुसफुसा रहा है, खुल के बोलना। खुल के ही बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, मैं कह रहा हूँ इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इज्जत से बात नहीं कर रहे हो तो हो सकता है सामने वाला आपको ना इज्जत से, मैं भी बोल सकता हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, क्यों? हमारा स्टैंडर्ड है भाई साहब, आपकी तरह छोटे आदमी नहीं हम लोग। हाँ तुझे क्या पता मेरा स्टैंडर्ड नहीं है बे? अरे ये कैसे सुन रहा है आपको? मैं तो खुशफुसा रहा हूँ। फुसफुसा रहा है? हाँ क्या करोगे आप? अबे तेरी फुसफुसा रहा ना अभी तेरे आगे बात। भाई साहब एक काम करिए आप, हाँ चुपचाप फोन रख दे। तेरी सॉरी, ये भी सुनाई देगा। आप फोन रखिए भाई साहब, गलत बात मत करिए, समझे? गलत बोल रहे। 93.5 क्या? सॉरी, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते बोलो। शायद आवाज नहीं आ रही, फोन उठा तो है। हेलो हेलो जी, हाँ अब आइए। हेलो हेलो, उठा के बात नहीं कर सकता? हेलो हेलो कर रहा है। कौन बोल रहा? कौन बोल रहा है पूछ रहा है, फोन उठा के सुन रहा है। हेलो जैसे फट से बोलना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करे सामने का। क्या बता? सॉरी अंकिल, नमस्ते। हेलो क्या बताना? कौन? आवाज आपकी कट रही है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। हाँ बोल। हाँ बोल, तू बोलेगा तब बोलूं मैं, मेरा जब मन तब बोलूं मैं। हाँ बोल। सॉरी आप गलत समझ रहे हैं, मेरा ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से मैं सोचा कि मैं कई लोगों को फोन मिला रहा था, पर आपसे बात हो गई तो आपको मैं 30 सेकंड में समझा सकता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बता क्या प्रॉब्लम है? मैं इतना स्वीट लड़का हूँ ना कि मेरे से रूड हुआ ही नहीं जाता है, मेरे को गुस्सा आती ही नहीं है, इसलिए लोग मुझे चीची बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हो। इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा गुस्से वाला, एटीट्यूड वाला बनूंगा, जिससे सामने वाले को टैकल कर सकूं, समझे? हाँ मैं समझाऊंगा तुझे। अरे घंटा समझा तू बात कर रहा है? तेरी सामने इंसान को कोई समझ नहीं पाता ना। एक बार फिर मिलाता हूँ, शायद अब उनको बात समझ में आए कि मैं जानबूझ के गुस्सा हो रहा हूँ। फोन कर दिया तूने, डंडे पड़वाऊंगा। डंडे पड़वाएंगे? छी। हेलो हेलो, कौन? मैं उत्तरा बात कर रही थी सेंटर से। हाँ जी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है भैया। हाँ जी, वो बोलिए। हेलो, आप इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? मैं बाद में कर सकती हूँ फोन। हेलो, मैं तो खुद ही आप लोगों को लगा रहा था। हाँ नहीं, आप लगा रहे थे तो अभी बात कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। तो आपकी जो पूरी पेमेंट है वो ऑनलाइन तो आपने करवाई दी थी, तो उस फिटनेस पैकेज में हमने लाफ्टर क्लब भी ऐड कर दिया है। अच्छा लाफ्टर। हाँ लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। क्या? जैसे हेल्दी रहने के लिए और फैट बर्न करने के लिए लाफ्टर क्लब तो है जहाँ पे हंसाएंगे, बट एक एंगर क्लब भी है, इरिटेशन क्लब भी है, जहाँ पे आपको गुस्सा करके ना आप अपना फैट बर्न कर सकते हैं। अब मैं आपकी किसी और से बात करा सकती हूँ। नहीं मुझे जरूरत ही नहीं, नीड ही नहीं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा नहीं गुस्सा आने की बात नहीं, वहाँ गुस्सा करवाते हैं, जिससे आप जैसे हंसते हैं ऐसे फैट बर्न होता है और हेल्दी रहते हैं, वैसे उसमें गुस्सा करवा के करते हैं। अरे नहीं मैडम, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऐसा कैसे हो सकता है? गुस्सा तो सभी को आता है ना सर, मतलब थोड़ा मुझे नहीं आता ना। ठीक है, अब गुस्सा आता ही नहीं तो ठीक है, तो मैं अपने एग्जीक्यूटिव को देती हूँ, आप उससे बोल दीजिएगा कि आपको ये पैकेज नहीं लेना, फाइनल बिलिंग करके आपके ऑनलाइन आपका सारा कुछ डिटेल आपको दे दें, ठीक है? ओके, मैं उसको फोन। हाँ जी, गुस्सा नहीं आता तेरे को? झूठ बोलता है तू, बात कट रहा है। ओह माय गॉड, फोन कट गया। नहीं एक्चुअली में फोन नहीं कटा है, एक्चुअली में तो
93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी, कौन? जी मैं बउआ, मेरे साथ इस नंद वक्त किशोर बैरागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक, बहुत शुक्रिया। बताइए, बात क्या थी आपकी? ये कह रहा हूँ, क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा होती है भाई साहब हर हफ्ते, कौन सी चर्चा है? जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी अपनी राय रखते हैं। यार मुझे कोई चर्चा का 2 मिनट। हाँ जी बैरागी जी, जी, अनुमति आपने एक गाना सुना होगा, जी, टिप टिप बरसा पानी। भाई साहब, पानी में आग लगा दी, हाँ, समथिंग पानी ने आग। बैरागी जी, पानी ने आग कैसे लगाई, यही मुद्दा है इस बार का। तो देखिए, आज की बात नहीं है। पुरातन काल में महाराज तुंगध्वज के राज्य में सभी प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उन राजाओं की बात थोड़ी है, गाना तो बहुत बाद में आया। एक बार सुन लो। हाँ फिर? तो महाराज तुंगध्वज ने 3 कुएं ओमान में खरीदे थे। राज्य में सूखा पड़ गया, बरसात हो नहीं रही थी। भगवान को भी मनाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं था। घनन घनन गाना भी बजाया गया, घनन घनन घनन, कोई फायदा नहीं हुआ। अरे आगे बोलो ना यार। पूरा गांव जो है प्यासा मर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तब महाराज तुंगध्वज ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ मेरे कुएं से पानी निकालो और गांव में पहुंचा दो। तो महामंत्री ने पाइप डाली कुएं में और मुंह से खींचकर पानी सारा बाहर निकाल दिया और गांव में बरसा दी। तो उससे गाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, और आग का क्या मतलब? जैसे ही महामंत्री ने पानी बरसाया तो सरपंच ने नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाई। तो जैसे ही बीड़ी सुलगाई, पूरे गांव में जैसे ही पानी बरसता गया, आग लगती गई। पानी ने कैसे आग लगाई? क्योंकि जिस कुएं से महाराज तुंगध्वज ने पानी भिजवाया था, उस कुएं में पानी नहीं रहता अरब देश में, वहाँ तेल होता है। अरब देश जैसे ही तेल बनने लगा, आग लग गई। तो इनका नाम क्या बैरागी जी? दमकल दब्बू, क्योंकि आग लगी है ना। आप दमकल डब्बू हैं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही कमाल के देश मिस्र से आई है। अरे वाह। वहाँ के सरकारी अस्पताल में चिकनगुनिया के मरीजों के बिस्तर के नीचे कछुआ छाप जलाने वाली सिस्टर कम्मो सैंडलस कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग। कम्मो जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। 2-4 कछुए यहाँ भी भिजवा दो दिल्ली। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हेलो। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक चर्चा में जुड़ने के लिए, जहाँ हेलो हर हफ्ते हम एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, तत्वाधान में जुड़ते हुए, करते हुए, बढ़ते हुए लोगों को साथ में जोड़ते हैं। हेलो, चर्चा का एक हिस्सा। हेलो भाई साहब। हेलो। हाँ, एक चर्चा करते हैं, तात्कालिक निरीक्षण करते हैं, चीजों को आगे लेके जाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। ये बैरागी जी होते हैं, आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि होता है। एक टॉपिक होता है, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप 2 सेकंड दें तो फट से बताते हैं। हाल ही में इसरो ने, दूसरों की बातें नहीं, इसरो की बात। हाँ, इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया, देखा आपने? इस बारे में जानते हैं? हाँ, एक रॉकेट अभी रिसेंटली। उस रॉकेट के बारे में पूरे देश को संदेश देने के लिए बैरागी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बैरागी जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो सबसे पहले रॉकेट की जो संरचना है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रॉकेट लॉन्च सिर्फ 2 जगह से नहीं हो सकता। रॉकेट लॉन्च 2? भाई साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। देश में रॉकेट सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से रॉकेट कभी जिंदगी में लॉन्च नहीं हो सकता। मतलब कौन से? एक तो बिहार है, दूसरा गुजरात। भाई साहब, आपको आवाज आ रही है ना? क्योंकि रॉकेट लॉन्च करने के लिए चाहिए होती है बोतल। हाँ, और ना बिहार में बोतल है, ना गुजरात में बोतल। अरे अरे नहीं, गलत नहीं बोलेंगे आप गलत नहीं बोलेंगे। कोई सवाल है तो बैरागी जी से पूछे, वरना बैरागी जी इनका नाम बताइए। इनका नाम है तिलमिला जोशी। आप तिलमिला जोशी हैं? बात करते हैं आप बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी गोंगलमपुर की बड़ी वाली भाभी की बेटी मक्की के दाने उबालकर उसमें पिज्जा की बची सीजनिंग पटकने वाली सिंटी जवालिया कहती है, गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। भाई गॉड, एफ से रॉकिंग नहीं होता, लेकिन चुराती सीजनिंग है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो सिंटी। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है। अबे आवाज तो गूंजेगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ, बोल। सॉरी, क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं, मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। ए, गंदा मत बोलिए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा। मेरे पड़ोस में एक सदमा जी हैं,
अबे तो तू कौन है? मैं बउआ बोल रहा क्या हूँ। तो शर्मा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा, क्या शिकायत लेके आए? नहीं, क्या है ना, मैं होमवर्क करना था तो अच्छा, क्या होमवर्क था? टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाला निबंध। अच्छा, कैसे बोल रहा? तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो, तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो और मुझसे भी देखो क्या दिक्कत है, तेरा काम तो चल रहा है ना। ये बात भी सही है। तो निबंध बोला था तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे सब जगह लिख दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है। तो तूने सुषमा पर लिख दिया? हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में मेरी बिटिया तो गाय है। अबे हेलो, अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आजा मेरे। आजा, मिलके करेंगे सारा। नहीं 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 नहीं, 2 लोग कैसे बैठेंगे? क्या बात है, आजा। गंदा बोल रहे आप, ऐसे थोड़ी। हेलो, मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे यार तूने फिर फोन कर। हेलो, पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ, खराब है तो क्या करना इससे? कचरा बाहर से। हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना, अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब। हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी गंदा कर रहा है, मतलब गंदा बोल भी रहा है, कर भी रहा है। हाँ, तो मेरे को शौक नहीं है तेरे को जिससे करना, तू जितना अंदर ही बैठा रहे तू। हाँ, तो बस। हाँ जी, कौन? बउआ बोल रहा हूँ अंकल, जोर से। हेलो। अरे और जोर से। हेलो। आपसे नहीं हेलो हेलो कर रही, मैं किसी और से कह रहा हूँ जोर से। फोन तो मुझे करा तूने। 1 सेकंड, आपको सुनाई दिया था कुछ? हाँ, तेरी आवाज आ रही है मुझे। नहीं, मेरी नहीं यार, ढोल की। कहाँ बज रहा है ढोल? इसीलिए तो कह रहा हूँ जोर से। बोल तो रहा हूँ जोर से, कितनी तेज बोलूं? तेरे से नहीं कह रहा हूँ, वो बजाने वालों से कह रहा हूँ यार। हेलो। पागल आदमी फोन रख, फोन खराब कर रहा है सुबह सुबह। हेलो। हेलो। अरे यार सुनाई नहीं दे रहा, जोर से। इनके क्या लेके बैठा कान में, तो सुनाई नहीं दे रहा? देर से सीख रहा हूँ सुबह सुबह। सॉरी, आप बुढ़ा न मानिए। क्या कर रहा है फिर तू? ये बुरा मेरे ताऊ जी के लड़के की शादी है। 1 मिनट, बिजली डांस कर दी ताई जी। ताई जी बिजली डांस? 1 सेकंड, ताई जी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज तो मैंने सुनाई ना दे रही बेटा। कौन सी आवाज? पागल आदमी, कोई ढोल नहीं बज रहा पीछे। बज रहा यार, मैंने बोला तो था बजाने को इसी टाइम पे। तू भी नाच, फिर फोन रख दे मेरे। 1 सेकंड, ताऊ नाच रहे नागिन डांस। साले अब तूने साफ साफ नहीं बताया ना, तो मामा देख मेरी बात सुन, मैंने ताऊ जी के लड़के की शादी हो रही है तो ना उनने बोला था दिल्ली का नंबर 1 ढोल वाला बुक कर दियो। अच्छा। तो मैंने कर लिया। फिर? मैंने सोचा खूब धूम धड़ाका होगा। फिर? उनको पैसे दिए, टिकट कटाया ढोलक वालों का। फिर? उनको चेड़ा पूंजी भेज दिया। कहाँ भेज दिया? चेड़ा पूंजी, आज बारात निकलने का टाइम है, आवाज ही नहीं आती है। कहाँ पे शादी? कहाँ पे है शादी? दिल्ली में ही है। और ढोल चेरा पूंजी बज रहा है? हाँ, वो तो चेड़ा पूंजी गए बजाने। कहाँ क्यों गए चेरा पूंजी? शादी दिल्ली में है तो? मैंने टिकट कटा के भेजे ना उनका। क्यों? अरे क्यों का, किसी ने कहा था दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अरे दूर से तेरी तोड़ दूंगा मैं। ऐसे थोड़ी तोड़ सकते हैं। अरे बदतमीज आदमी, बारात निकलने का टाइम होगा, बदतमीजी कर रहा है। तो मुझे क्या कह रहा? बारात मेरी बारात आनी है कोई? ये तो ताऊ जी से इज्जत से बात करो। तो क्या कर लिया फिर तू? 1 मिनट, हेलो। हाँ, शायद थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया आपको ये आवाज? किस चीज की? वही ढोल की, सुहावनी। ले ढोल गंदा बोलिए। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोलो। पीछे बड़ी आवाज आ रही है भाई साहब। हाँ, थोड़ा सा शोर हो रहा है यार बात। गधा कहीं का। तो ये कौन बोल रहा है? ऐसा मम्मी ने बचपन में कितनी बार बोला मुझे। अच्छा। बेवकूफ, उल्लू। तेरा बाप होगा। नहीं नहीं, उन्होंने मेरे को कई बार ऐसा बचपन में बोला। आप गलत क्यों बोल रहे? बोल साथ में बोला कर ना, रुक क्यों जाता है फिर बीच में? बेशरम बदतमीज। वहीं फोन में घुस के मारो, बकवास करेगा तो फालतू की। नहीं, ऐसे बड़े टीचर्स मेरे को बोलते थे, लेकिन मैंने हेलो तो मुझे क्यों बता रहा है फिर? क्यों बता रहा है? मैंने नहीं सुनना। दांत तोड़ दूंगा तेरे बच जाएंगे, तेरी तोड़ दूंगा मैं। भाई साहब ऐसे मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे जब भी मैं उनका टॉफी चुरा के भगता था। तो पूरा जवान संभाल ले, बता रहा हूँ, वहीं आके ना दूंगा सब कुछ। सुनिए, हेलो। हाँ, शकल देखिए अपनी, छछुंदर की तरह दिखता है, उल्लू। बेलना बैठे ऐसा है? नहीं, ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बोल के भग गई छोड़ के। औकात में तुझे पता है? बुद्धि है कि नहीं है, या बेच खाए उसका?
तेरी ना जमवा दूंगा करके। नहीं, ऐसे मेरे ताऊ जी बोलते थे जब भी मेरे को बदमाशी करता था। तो अपने ताऊ जी को बता दे, छोड़ दी जाएगी दोनों की, ताऊ जी की भी और उनकी भतीजी की भी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हेलो। हाँ जी। अंकिल नमस्ते। हाँ बोल भाई। पीछे सब आवाज शोर मच रहा है, थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ बंद हो गया। मैं कह रहा था, हाँ कहो। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कैसा? कि तू गाड़ी से जा रहा है। हाँ। और घर से गाड़ी लेके जैसे तू निकला है, अच्छा, तेरे पीछे एक और गाड़ी लग जाए। क्या कह रहा है? हैं? क्या कहना चाहता है? कहना चाह रहा हूँ तेरे पीछे और एक गाड़ी लग जाए जिसपे पूरे काले शीशे लगे हों। हाँ। तू अपनी गाड़ी तेज भगाए, वो गाड़ी और तेज तेरे पीछे आए। क्या बोलना क्या चाह रहा है तू? वो गाड़ी अचानक तेरी गाड़ी के सामने आके ब्रेक मार के रुक जाए। अच्छा। कभी ऐसा हुआ है? अरे क्या मसला क्या है पूरा ये बता। मसला ये है कि उस गाड़ी में से 6 मोटे तगड़े लड़के निकले हॉकी स्टिक लेके और तेरी गाड़ी की तरफ दौड़े। कभी ऐसा हुआ है? भाई क्यों माथा खराब कर रहा है सुबह सुबह? उनमें से 2 लड़के इतने गुस्से में तेज से हॉकी स्टिक उठाए और तेरी गाड़ी के कान यानी जो साइड के शीशे होते धड़ाक से तोड़ दे। कभी ऐसा हुआ है? तेरा दिमाग खराब है क्या? किसको फोन मिलाया है? और तेरे को घसीट के गाड़ी के अंदर से बाहर निकाल के बाहर पटक दे। कभी ऐसा हुआ है? फोन रख। काट दिया। हेलो। तूने किसी का फोन काटा हो और तेरे घर पे 4 लड़के तेरे को आके उठा ले जाएं। कभी ऐसा हुआ है? सुबह सुबह मत्था खराब कर रहा है। मैं तेरे को अलर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा फोन काट रहा है। सपोज 4 लड़के मेरे को क्या अलर्ट कर रहा है? किस लिए? कल 4 लड़के घर पे आके कभी उठा ले जाएं। तेरे को कभी ऐसा हुआ है? धमकी दे रहा है क्या सुबह सुबह तुम्हें? अभी 100 नंबर पे फोन करूंगा, तेरी उठाऊंगा वहीं पे। हाँ, कभी ऐसा हुआ है जब तू 100 नंबर पे फोन करे और उससे पहले एम्बुलेंस घर पे आ जाए तेरे? कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी क्या कहना चाहता है तू? सुबह सुबह फाड़ रहा है मेरी। भैया कभी हुआ है क्या ऐसा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अबे नहीं हुआ है? नहीं हुआ। हाँ तो यही पूछ रहा हूँ, अगर नहीं हुआ है अभी तक हाँ तो तू बहुत नसीब वाला है भाई। गुड लक। कभी होना भी नहीं चाहिए, भगवान से प्रार्थना है मेरी। तेरी है कौन तू? ये तो बता। अभी 100 नंबर पे फोन करता हूँ, सुबह सुबह फाड़ रहा है सर। हेलो। इतनी बेइज्जती तूने किसी की हो और वो पलट के फिर से तेरे को फोन करे। कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी फोन रख। तेरी गलत आदमी ऐसा गाली देगा तेरा लक खराब होगा, समझा? फिर जो मैं तेरी तोड़ दूंगा दोबारा फोन कर दिया तो। 93.5 रेड एफएम बउआ बोलने बजाते रहो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है अंकिल? नमस्ते। हेलो। उनको बताया था ना मैंने, नजदीकी शाखा में संपर्क करेंगे तो सारी डिटेल उनको मिल जाएगी। कौन बात कर रहा है? इस पेपर पे उनको साइन करके नीचे। थैंक यू। अरे भाई कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकिल। अरे अंकल होगा तेरा बाप। कौन होगा? आप विवेक जी बात कर रहे थे ना? हाँ विवेक जी बोल रहा हूँ। मैं बैंक से रिलेशनशिप मैनेजर बउआ बोल रहा था। आपने वो कार्ड का डिटेल के लिए बोला था ना? हाँ बोला था। तो इसलिए फोन किया। आप गंदा बोल रहे हैं। अरे भाई तेरी आवाज कैसी है? तू मैनेजर बोल रहा है? एक सेकंड। नहीं तो अगर आपको अच्छी आवाज वाला चाहिए तो मैं बात करा दूंगा, 3 दिन बाद बात हो जाएगी। ठीक है ना? बोल भाई बोल। मैं ये कह रहा था कि आपने जो कार्ड मंगवाया है। हाँ? Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो। अरे भाई कहाँ होल्ड पर डाल दिया? सॉरी नहीं, वो मेरा टच वाला फोन है ना, गाल लग जाता है उस पे। करो। बताओ। आपने जो कार्ड डिटेल मंगवाया था, हाँ? उसका जो डेबिट कार्ड है आपका, हाँ? उसका एंड में नंबर 783 है। हाँ? और आपका डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1981। हाँ बिल्कुल। तो जो इसका बैलेंस जो बचा हुआ था आप जो बता रहे थे। आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। सॉरी, अबे तू पागल है क्या? आपने कार्ड मंगाया था 783 एंड में डिजिट नंबर है। हाँ। उसमें जो अकाउंट बैलेंस था। अबे बैलेंस तो मेरे को पता है, मेरा अकाउंट है, तू आगे बता। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बैलेंस है उसमें से 5000 रुपए। क्या हुआ 5000 को? Your call has been put on hold. सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? ठीक है तेरी मैं फाड़ दूंगा। कौन? फोन टच हो जाए गाल से। अबे गाल से मैं तेरे आप भी हंस रहे। मेरे पैसे की क्या बात कर रहा था? 5000 की वाला ये बता। क्या उसमें से जो बैलेंस था उसमें से 1 रुपया भी डिडक्ट हो सकता है? अगर आपने अपना जो पिन नंबर है वो किसी को बताया तो आपको पिन नंबर किसी को नहीं बताना है।
इतनी देर से अपनी था, एक बारी मैं यही बोल देता। क्या हो रहा है ना, बार बार मेरा कॉल होल्ड। सॉरी, होल्ड पे। आप कुछ कह रहे थे? गंदा बोल रहे हैं आप। अगर गंदा बोलेंगे तो 2 बार डालूंगा मैं। आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो हेलो हेलो, अरे कोई बोलेगा? हेलो, अरे कोई बोले? हेलो, अरे क्या ड्रामा है? हेलो, अरे कुछ बोलेगा भाई? हेलो, अरे ये बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा? चल तो कौन? हेलो, अरे कौन है ये बोलेगा तो कुछ नहीं बोलेगा यार? हेलो हेलो, अरे कुछ बोलेगा? हूँ वहाँ के आगे भी बोलेगा काका। हेलो, तेरा नंबर पुलिस में, तूने दिमाग खराब कर रखा है, बोल लिया मार रहा है। और पुलिस उल्टा है, नंबर पुलिस में देगा ना, पुलिस उल्टा तेरे को पकड़ेगी। बोल की 1 घंटे गाली तू दे रहा है, मैंने कुछ बोला? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो शांति बनाई रखी है, तू ही बोल रहा है। शांति बनाए हूँ, क्या कर रहा है तू? क्यों बोलूं मैं कुछ? क्यों बोलूं मैं कुछ? जैसा माहौल है मैं क्यों बोलूं कुछ? और तू उल्टा पुलिस को न... तेरी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं बोलूंगा ये गाली दे रहा है, मैं तो शांत था। तो तू हूँ क्या कर रहा है? फ्री हूँ, यही था, पेशेंट्स का टेस्ट है ये। ऐसे ही आदमी आपको भड़काएंगे फोन से, मैसेज से, हूँ करेंगे। कुछ हो सकता है, कुछ बोले, हो सकता है कुछ ना बोले, तू भड़केगा, अपना आपा खो देगा, गुस्सा गुस्सा करेगा। थूका ना तो मुंह पर मल दूंगा, थूक सारा तरह। यही मैं कह रहा हूँ, आपको भड़कना नहीं, शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है। आपा खोगे, टेंशन लोगे, आदमी को चिढ़ोगे, उसको गाली दोगे, सामने आएगा फोड़ दोगे, फिर पुलिस तुमको तोड़ देगी और उल्टा मेरे को बोले, मेरे नंबर पुलिस को देगा। सावधान रहे भाई, शांत रहे, समझा? कहाँ चला गया? हेलो, अरे तू नहीं तो बोला शांत रहे वो। फोन रख, नहीं मुंह पे मार दूंगा जा पड़े। जैसा सिखाया था वैसे। सॉरी, गलत बात। 93.5 रेड एफएम बजाते रहे, बहुआ बोल रहे हो। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? भाई आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने किया है? यही तो बात है ना, इतना ईगो लेके कहाँ जाओगे? सबने एक दिन चले जाना है। मैं अगर एक सेकंड मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे? मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप कौन? बदतमीज करा? आप बताओ ना कौन बोल रहे हो। आप बताओ ना, आप कौन बोल रहे हो? आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? अरे फोन किसने किया है? काम क्या आपको, ये बताइए। अरे फिर फोन तूने किया, मैं काम बताऊं तो तू ही बता दे ना, इतना ईगो क्यों? मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता? तेरे को काम किया, तू नहीं बता सकता? दोनों मैं ही बताऊं? सुन मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुनिए। भाई साहब, मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है? भाई तू बिजी है मतलब? फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, अगर आप बिजी होते ना तो आप फोन काटते, उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो। एक सेकंड। हेलो, बिजी होते फिर फोन उठाते तुम? अरे रहा होगा पता नहीं उसके चक्कर। गलत मत बोलिए। तूने आपकी बात मेरे को खराब किया ना, मैं। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं सुरभि बात कर रही थी। सॉरी, आप जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। आपकी रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी जब भी। आप उठा के फोन गंदा संदा बोल रहे हैं। देख तो लीजिए। गंदा नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली कोई मुझे परेशान कर रहा है। आपका नंबर देख लीजिए ना सर। अब नंबर नहीं, वो अलग अलग नंबर से बार-बार फोन कर रहा था। नंबर से कर रहे हैं सर, ये क्या बात हो गई? नहीं मैम, मैं आपको 2-3 हफ्ते से लगा रहा था फोन एक्चुअली। हाँ तो आप बता दीजिए, मिल नहीं रहा था। नंबर एक बार लिखवा दीजिए जल्दी से। 239421। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर करूंगी सर के पास। हाँ जी, हाँ जी। आप अपनी कंसर्न उनको एक बार बता दीजिएगा। बाकी सारे फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, लेकिन थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हाँ जल्दी किस लिए? नहीं, उनको थोड़ा जल्दी बताइएगा। नहीं जल्दी कैसे बताऊं? मतलब मेरे को तो टेंशन समझाना तो पड़ेगा ना उनको। आराम से बताऊंगा। आप हमेशा जल्दी में रहते हो। नहीं, आप उनको जल्दी बताइएगा। पता है क्यों? हाँ क्यों? भाई साहब, मैं बोला था ना, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी। अबे तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोले। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। कौन बाप लग रहे हो? बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है। अंकल लग रहा हूँ तुझे?
सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्ते। मैं पहचानता हूँ तुझे? नहीं, जान पहचान तो आगे होगी ना भाई साहब, अच्छा। आगे होगी ना। मैं तो 1 मिनट के लिए फोन कर रहा था, मैं कई लोगों को लगा रहा था, मैं 2-3 लोग से बात भी हुई, उनने बीच में फोन काट दिया। आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ। आपने गैलीलियो कलास्निको की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलास्निको? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ, आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक करवाएगा। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस एक सेकंड, आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान। मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं, इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे उसमें पागल वाले काम कर रहा है। एक सेकंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू। अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपवाई होगी। नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत आदमी है यार, कहाँ गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ? उसने एक ही कॉपी छपवाई होगी। नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन? क्या एलेक्स निरंजन और तू? मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो? आप ही अनपढ़ हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले, सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ, 10 डिग्री पढ़ी है घर। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा? अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बउआ बोल लो, नमस्ते। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा था। आम का सीजन जा रहा है। हाँ, तो मेरे को क्यों बता रहा है भाई? इसलिए बता रहा है कि पूरे सीजन मैंने 373 आम खाए, उसकी गुठली रखी है मेरे पास। तो मैं क्या करूं भाई? वही मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं क्या करूँ गुठली, मतलब सोचा एक बार पूछ लूँ लोगों से, अगर उनको काम आएगा तो शायद मैं उन्हें दे दूं, या फिर मैं उसको। मैं बताता हूँ क्या करो। तू गुठली ले, ठीक है, उसमें ले ले, ठीक है? यार तू गलत आदमी। किसी और को एक लगाते, 1 मिनट रुकिए। हेलो, पूरा कॉलर ट्यून सुनने ही नहीं दिया आपने। भाई कॉलर ट्यून कौन बोल रहा है? क्या कॉलर ट्यून सुननी इधर को? 1 ही मिनट चाहिए भाई साहब, बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए इधर को? मैंने इस पूरे आम का सीजन जो जा रहा है ना, 373 आम खाए, सारी गुठलियां बची हुई हैं। क्या करना है गुठली का, मैंने सोचा पूछूं, शायद अगर आपको कोई काम हो। अबे गुठली तो अपने झापड़ मारो ना, तेरा खींच के ना मुंह पे देख ले। गलत आदमी, झापड़ क्यों मारोगे? तो मुझे क्या? रखो फोन, बदतमीज हो गए हैं पूरी दुनिया वाले यार। आम खाया, गुठली बची और गंदा बोल रहे हैं। छी, एक और फोन लगाता हूँ, उसके बाद तो बंद कर दूंगा मैं। बात करिए, लगा भाई। हेलो भाई साहब नमस्ते, बड़ा परेशान हो गया हूँ मैं। कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था आपसे। किससे बात करनी है? आप ही से करनी है। मैं इस पूरे आम के सीजन में, जो आम का सीजन अब जा रहा है, मैंने तकरीबन 373 आम खाए। लोग कहते हैं आम खा गुठली मत गिन। मैंने कहा क्यों? मैंने सारी गुठलियां जमा की, 373 हो गई। अब गुठलियों का क्या करूं? मैं लोगों को पूछ के परेशान हूं। तो मैं क्या करूं यार, मुझे क्यों फोन किया तूने? आप बताइए, मैं गुठलियों का क्या करूं? अब एक काम कर, तुम गुठलियों को क्या? अबे सुन तो ले, बोल तो रहा हूँ। क्या है? क्या करूं? क्या गलत? सुन मेरी बात। हाँ, तो उन गुठलियों को एक काम कर, गड्ढा खोद और सारे गुठलियों को उसमें गाड़ के और उनका पेड़ लगा, उनको धूप दे, उसको पानी वानी दे,
समझ गया? मतलब उससे पेड़ लगेंगे तो अगले सीजन फिर दोबारा उसमें आम लगेंगे, आम लगने के बाद फिर लोग उसे खाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उसको मैं जमीन में गाड़ के पेड़ बनाऊं और फिर उसमें आम और दूसरे लोग, ये क्या? हाँ, अबे तूने भी तो आम खाए हैं, वो भी तो किसी ने उगाए हैं। अब तो वो भी फेंक देते तो तू कहाँ से खाता? सही बात है भाई साहब, सेल्फी नहीं होना चाहिए यार इंसान को। सेल्फी आपके वो पैर का है भाई साहब। पैर पे पैर गिर गए होंगे, क्या हो गया? मैं उन्हें टच करना चाह रहा था क्योंकि आप मानोगे नहीं, इतने सज्जन, इतने संस्कारी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपने ये बोलोगे। क्योंकि इससे पहले, हेलो, क्या पहले क्या? इससे पहले मैंने कई लोगों को फोन लगाया था। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? मैं उन लोग को पूछा कि भैया गुठली है क्या करूँ, गुठली है क्या करूँ, पता है सबने बोला गुठली। क्या बोला? क्या बोला उसने? गुठली अपनी डाल ले। छी, आप भी वैसे ही निकले। अरे वैसे नहीं निकला, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, वो काम कर ले जिसको बताया। आपने ये क्यों बोला फिर अंत में? मेरे को लग रहा था आप संस्कारी अच्छे इंसान है। यह इंसान का रूप क्या है पता ही नहीं चलता। पहले बोलते है स्वार्थी मत बन, फिर बोलता है गुठली। सॉरी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल लो। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवयुवक। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था एक चर्चा होती है जहाँ पर हम एक एक्सपर्ट, बैरागी जी जो हमारे घर के एक्सपर्ट हैं, और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है। क्यों करूं मैं चर्चा? चाहे आप 2 मिनट लगेगा ना, समाज को क्या दिखाना पड़ेगा? आईना दिखाने का अपना कर्तव्य पूरा कीजिए आप। छोटा सा टॉपिक होता है भाई साहब, इतना चूं चपेड़ करने से अच्छा भी बातचीत खत्म हो जाती है। खत्म। बोलिए सर। बोलिए बोल रहे हैं, बोलिए बोल रहे हैं। तो बैरागी जी, आज की चर्चा का विषय है जी कि श्रीलंका की टीम भारत से फिर से हारी, लगातार हारी। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लंका लग गई? देखिए, लंका लगने की जो बात है आज से नहीं, पुरातन काल से कुछ ना कुछ लगता आ रहा है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ हूँ करेंगे तो पता रहेगा कि लाइन पे हैं। सबसे पहले आजादी के नारे लगे, उसके बाद पाकिस्तान के लग गए, फिर दूरदर्शन पर महाभारत लगी, रामायण में 2 तीर टकरा के लग गए, कानून लग गया, फिर टैक्स लग गया, जीएसटी लग गया, फिर फिल्म लग गई, जीजी विशा के बाप ने अखबार लगा दिया, फलस्तीनी सैनिक का दिल लग गया, दांत में कीड़ा लग गया, बहुत चीजें लगते बहुत लग रही हैं। और अंत में तो फिर लंका की लग गई। हाँ, इसीलिए लंका लग गए कहते। भाई साहब कुछ कहना है आपको? और अंत में तेरे लगे। नहीं, वो गलत नहीं। बैरागी जी इनका नाम बताइए। डुकोलो हमारे साथ थे। आप डुकोलो हैं? गलत बात कह रहा है मेरा। नहीं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैठा? इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी के जलोड़ी पास नगर में। वाह। पितृ पूजन के बाद तली पूरी हाथ में लेकर कौओं को आवाज देने वाली घगनी चेलो कहती हूँ गाइस, RFC रॉकिंग ऑसम। घगनी जी कौआ से पूछ रही है कहाँ है? ये कर रही है पूजा असली। बजाते रहो। पर FC रॉकिंग तो कभी नहीं हुआ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। और मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो, आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है, बताओ। लोन वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है। आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी, अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है। अच्छा, उनने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, कहते हैं अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा, फिर ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा। अरे इतना क्या ले लिया यार? ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में, फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहते जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे
मेरे काम की बात है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। अरे भाई गलत मत बोल, किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात बोल के फोन काट दिया। 93.8 FM बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो जी। 10 ग्राम। कौन बोल रहा है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बहुआ है। 75 ग्राम। कौन बहुआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? 45 ग्राम। भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप? मैंने अभी बताया मेरा नाम बहुआ है, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। 125 ग्राम। भाई कौन बहुआ? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बातचीत के बाद ही आदमी एक दूसरे को पहचानता है ना। ऐसे नया कोई मिलेगा तो कोई एक दूसरे को कैसे पहचानेगा? 225 ग्राम। अबे तू ग्राम क्या कर रहा है भाई? हेलो 10 ग्राम। अरे फिर ग्राम क्या बक रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 15 45 ग्राम। फिर ग्राम। भाई तू सीधी बात कर। 1 सेकेंड। 21 ग्राम। आदमी की बात में वजन होना चाहिए, वरना उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसका वजन साइमल्टेनियसली निकाल ले रहा हूँ। 325 ग्राम। हेलो, गंदा बोल रहे हैं आप। 145 ग्राम। हेलो भाई साहब, फोन कट गया था। 45 ग्राम। तेरी ग्राम में ग्राम बहुत हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आदमी की हर बात में वजन होना चाहिए। 50 ग्राम। हाँ तो सुन, तेरी में लट देकर तोड़ दूंगा 100 ग्राम। ठीक है? तेरी 50 ग्राम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 25 ग्राम। ओहो 10 ग्राम। ओहो ऐसा क्यों? ओहो बोल रहे हैं आप 50 ग्राम। तेरी के है तेरी। इसका शायद 2.5 किलो हुआ है। हाँ तो अपने ले लेना। हाथ में क्या ले रखा तेरी? आप तो बुरा मान गए। 525 ग्राम। तेरी दे दूंगा। कितना? 10 किलो। 10 किलो। आप जैसा घिनौना इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आपका नाम जो भी है 25 ग्राम होगा। तेरे 20 ग्राम। ऐसा कुछ नहीं करना मुझे, मैं रख रहा हूँ 525 ग्राम। कितना पिटेगा? इसका कितना हुआ? वजन तो बोल दे। वजन 10 किलो हो गया टोटल। खुद भी। ओके बाय। 85 ग्राम। माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं। 125 ग्राम। हेलो 10 ग्राम। हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? दांत तोड़ दूंगा तेरे। ठीक है, किससे बात करनी है तुझे? 1 सेकेंड। ऐसा मेरे पापा अक्सर कहते थे जब मैं ही हंसता था। बेकार बात। ठीक है, यहाँ फोन करके क्यों आ रहा है? पापा कहते थे तो औकात में रहे अपनी। तू अपनी औकात में रहे। भाई साहब गंदा क्यों बोल रहे हैं? तो तू कौन सा सही बोल रहा? पूरा तो सुनो। औकात में रहे अपनी। ऐसा हमारे यहाँ पर एक बड़े सेठ जी थे जो बाकी लोगों को बोलते थे। लोगों ने सेठ जी को औकात में लाया, उनसे बात ही नहीं की। तू यहाँ फोन कर क्यों फोन करा तूने? 1 मिनट। ठीक है, तुझे अपने बाप को जवाब देगा? तेरी फाड़ दूंगा जहाँ पे बैठा। अरे नहीं सुनो, जब भी मैं अपने पापा को कुछ कहता था तो वो मुझसे कहते थे अपने बाप को जवाब देगा। आप पूरा सुनो तो आप तो गंदा जाके अपनी बाप यहाँ क्यों है? तेरी टांग तोड़ दूंगा, समझा? तेरी तोड़ दूंगा। आप फिर नहीं, मेरे ताऊ जी मेरे तेरा पूरा खानदान ही ऐसा आएगा। मेरे ताऊ चल क्या तुझे शकल देखी अपनी आईने में? तू ऐसी शक्ल है तेरी। गधे मेरी गलती। फोन रख। मेरी बंदी मुझसे कहती थी सर। आप तो गलत बोल रहे हैं। पूरा सुना ही नहीं और फोन काट दिया। आवाज ही नहीं आ रही। हेलो जी अंकिल नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। आप कौन? हेलो सॉरी, मैं क्या कह रहा था? हाँ जी, मेरा नाम बहुआ है। हेलो आप 1 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बहुआ? जमाना इतना आगे निकल गया है कि लोग कहते हैं आजकल 2 रुपए में मिलता क्या है। आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ ये तो है। अच्छा मैं बताता हूँ, 2 रुपए में मिलता है ना। 1-1 रुपए के 2 सिक्के मिलते हैं 2 रुपए में। वह क्यों दिमाग खा रहा है मेरा? सूरे 1 सेकंड और मैं बताता हूँ। सगुन का लिफाफा आता है कि नहीं? 2 रुपए में कहा था, 5 रुपए में आता है। सुन तो, उसके ऊपर जो 1 रुपया चिपका होता है वो 2-2 रुपए का 1-1 कड़ाकी तो चिपका है। तेरे सुबह मेरा मिला है तुझे? रेलवे स्टेशन गए हो कभी? हाँ। आवाज से तो लगता है वहीं जाते हो गए एयरपोर्ट तो।
सुनो फोन काट। एक सेकेंड, रेलवे स्टेशन पे जो वजन निकालने की मशीन होती है उसमें 1-1 रुपए का 2 बार आप वजन निकाल सकते हो, 2 रुपए डाल के। अब बताओ 2 रुपए में मिलता क्या है बड़े? हेलो, नेटवर्क में कुछ दिक्कत है ना भाई साहब, फोन कट गया था। अबे कटा नहीं था, काटा था गधे। आप सही में मानते हैं कि 2 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल? 2 रुपए में क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता भाई साहब। अभी पिक्चर का वो डायलॉग ही नहीं बनता जिसमें हीरो कहता है मैं जब इस शहर में आया था तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए का सिक्का था। ये डायलॉग 2 रुपए में डायलॉग मिलता है। गरीब को दे दोगे तो 2 रुपए में दुआएं मिलेगी, आप अमीर भी बन सकते हो। तो भाई अगर 2 गरीब मुझे दुआएं देगा, वो खुद ही अपने आप को ले ले दुआएं, तो वो खुद अमीर नहीं बन जाएगा? लॉजिक तो आपको लगाना ही नहीं है, लॉजिक की एक पोटली बनानी है, वही पोटली तेरे पीछे में दे दूंगा। एक आखिरी सुनो, 2 रुपए से आदमी करोड़पति बन सकता है, पूछो कैसे? वो कैसे बन सकता है? क्रिकेट का मैदान, 2 कप्तान खड़े हैं, सामने मैच रेफरी है। अच्छा। 2 रुपए से टॉस उड़ाया, टॉस में हेड्स या टेल्स में से कुछ आया, क्रिकेट खेले, मैन ऑफ द मैच हुआ, करोड़ों रुपए मिल गए। बताओ 2 रुपए में? दिमाग खराब साल। आप 1 मिनट अपना पता लिखवा सकते हो भाई साहब? क्यों, क्या करेगा? ये 2 रुपए आपको भेजूंगा मैं। रख ले बात कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। ये 2 रुपए गिर गए। हेलो, नमस्ते भैया। अंकिल हेलो, बोलो। हाँ, कौन? हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, बोल। भाई साहब, फरवरी 28 दिन की होती है जब। अच्छा, तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 28 दिन की होती है तो फरवरी 28 दिन की अगर होगी तो इंसान योगा सीखेगा, मन शांत करेगा। स्पेशली आप। है, मेरा मन शांत करेगा। 1 सेकंड रुकिए। नहीं, मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। देखो 28 दिन का फरवरी और योगा का कनेक्शन मैं बताता हूँ। बता। सपोज 28 दिन की है, बाकी महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। किसी में फरवरी 27 दिन की भी होती है। कान के नीचे अबे तेरे कान के नीचे ना। नहीं, मैं कह रहा था, सुनिए, कान के नीचे क्या कभी मास्टर साहब ने मारा नहीं? 27 दिन की फरवरी कहाँ अंटार्कटिका में होती है? 4 साल में एक बार ही नहीं होती है। अबे 28 और 29 होती है, 27 कहाँ होती है? तू तो 26 कर दे। 28 दिन से फायदा ये है कि अगर तेरे घर में टीवी है तो केबल का बिल कम आएगा। अगर मतलब क्या होता है बे? मतलब टीवी है, आप ये कह रहे हैं? है, मेरे घर में टीवी है तो बिल कम आएगा क्योंकि बाकी दिन 2 दिन 3 दिन का ज्यादा आएगा। अगर तेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी कम आएगा क्योंकि 28 दिन ही है। अगर क्या है? अच्छा, मतलब मोबाइल भी है। मोबाइल भी। आवाज कट रही है। आवाज जो दूसरी चीज है जो कट रही है। हाँ, क्या तू ये बता। हाँ, मैं बताता हूँ। मतलब मोबाइल भी है। तीसरा ये कि अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप 28 दिन है तो आप कम गालियां खाओगे। पूछो कैसे? है? क्योंकि आपका स्वभाव ना एकदम चिड़चिड़ा है। अब गाड़ी में भी जब जाते होगे, ट्रैफिक में फंसते होगे, चिड़चिड़ा जाते होगे, दूसरे को गाली देते होगे, पलट के वो भी देता होगा, तो बाकी दिन 30 और 31 दिन गाली खाते हो, इस दिन सिर्फ 28 दिन गाली खाओगे। और इसी चिड़चिड़े स्वभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको योगा करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 28 दिन है अगर फरवरी, तो थोड़ा स्वभाव शांत करो। आवाज कट रही है, आवाज दूसरी चीज है जो कट रही है। 27 दिन वाले फरवरी, ऐसे आदमी से बात करने में अपनी तौहीन समझता हूँ जिसके लिए फरवरी में 27 दिन होते हैं। कौन से कैलेंडर में? हेलो, उत्तरी गोलार्ध में रहते हो क्या जो 27 दिन है? चल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए।